हरे कृष्णा। तो जो ये टॉपिक लिया है हमने, ये भागवतम के 10वें स्कंद से लिया है, 29वां अध्याय, जहाँ भगवान गोपियों को एक्चुअली रास नृत्य के लिए आमंत्रित करना चाह रहे हैं और आमंत्रित करने के बाद कैसा उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, ये विषय वहां से निकल कर आ रहा है। तो सुंदर शरद पूर्णिमा की रात थी और भगवान चंद्रमा है ना, और पूरी सुहावना मौसम बहुत अच्छा था। भगवान बंसी की धुन लेकर सब गोपियों को बुला रहे हैं अपने पास, है ना, और सभी उस ध्वनि में अपना अपना नाम सुनकर भगवान के प्रति आकर्षित हो रही हैं और वहां आती हैं। तो पहले तो एक साथ जो है समूह में चलती थी, कभी इधर से कभी उधर से, है ना, कुछ माखन बेचने जा रही हैं, कुछ वैसे। लेकिन ये जो आधी रात का समय था तो सब अपने घर में अच्छे से अपनी सेवाओं में, जैसे कह सकते हैं कि अपनी अपनी फैमिली में इनग्रॉस्ड थी। लेकिन उसी समय जब भगवान ने धुन बजाई और हर गोपी को अपना अपना नाम सुनाई दिया, तो भगवान की ऐसी ध्वनि सुन के उन्होंने सोचा कि अब ये समय आ चुका है कि कृष्णा हमें उत्तम रस, है ना, हम कृष्णा से ले सकते हैं और उनको दे सकते हैं, माधुर्य भाव जिसकी हम चर्चा करते हैं। तो वो सोचकर वो वहां से निकल पड़ी। कईयों के तो कैसे भी निकली, कईयों के पति ने, बच्चों ने उनको रोकना चाहा, यहाँ तक कि छोटे स्तनपान करते बच्चे भी थे। लेकिन किसी भी प्रकार से, क्योंकि वो देह के स्वरूप में नहीं थी, वो उसमें से शरीर छोड़कर भी अलग होकर वहां पर चली जाती है। अलग अलग दिशाओं से सारी गोपियां एक जगह इकट्ठी होती है और वहां पर इकट्ठी आ रही है, मतलब कृष्ण सेंटर में है, तो वो उसको दिशा से, कोई उस दिशा से, सब धुन की आवाज को फॉलो करती हुई वहां तक पहुंच जाती है। तो बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, कितना सुंदर उनका भाव था कि कुंडल हिल रहे हैं और किसी की परवाह नहीं। और बहुत ही कि मेरे प्रेमी ने, स्वामी ने मुझे बुलाया है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं एक लो ईश्वर कृष्ण भगवान ही है, वो ही मेरे पति है। बड़ी स्त्रियां ये ऐसे बोलती है, आप देखोगे यूट्यूब पे बड़े वीडियोस आते हैं, मैंने कृष्ण को पति मान चुकी हूँ, है ना। इस तरह से कई लोग मिलेंगे आपको। तो ऐसे करके वहां पर जब वो इकट्ठा होती हैं तो भगवान उनसे बोलने लगते हैं, है ना। आप भागवतम को देखोगे तो बड़े सुंदर सुखदेव गोस्वामी शब्द चुनते हैं। वो क्या बोलते हैं? ताम दृष्टवा अंति कमायता। क्या बोल रहे हैं? ता मतलब उनको देखकर, सारी ब्रज की जो स्त्रियां थी इतनी सुंदर, इनके जब निकट आ गई, व्रज योषिता, जितनी व्रज की योषिता मतलब स्त्रियां वहां पर इकट्ठी हुई, तो भगवान उनसे अवदत, है ना, अवदत वदताम श्रेष्ठ हो, भगवान के लिए शब्द चुना गया। अवदत मतलब बोले, वदता बोलनों में, बोलने वालों में श्रेष्ठ, वदताम श्रेष्ठ हो, भगवान बोले। उन स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए भगवान ने बड़े ही सुंदर शब्द बोले और उन शब्दों का अर्थ इस तरीके से था कि दो मीनिंग निकल कर आ रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। ये ना, जिसको थोड़ा सा संस्कृत का संधि विच्छेद का ज्ञान है वो इन चीजों को समझ पाएंगे, नहीं तो मैं बताने का प्रयास करूंगी। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, भगवान क्या शब्द बोलते हैं? रजनी एशा, मतलब ये रात्रि का समय है ना। रात्रि के समय में घोर रूपा, घोर रूपा मतलब बहुत ही डरावना। रात को किससे कंपेयर किया जाता है? डर से, क्योंकि रात्रि के समय ज्यादातर भयानक कार्य रात को ही होते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि रात्रि का समय है, डरावने लोग यानी कि चोर डकैती या व्यभिचार, ये ऐसा समय है कि इस समय यही सब होता है। घोर रूपा और बहुत ही डरावना है, तो घोर सत्व निवेशित। तो भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ पर घोर सत्व मतलब यहाँ पे बहुत अनेक प्राणी भी ऐसे निकलकर बाहर आएंगे जो बहुत घोर है। घोर का मतलब शेर, बाघ, चीता, है ना। तो भगवान हर तरीके से बता रहे हैं कि ये समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रतियात, तो इसीलिए प्रतियात मतलब आप लोग चले जाओ, व्रजन, व्रज को लौट जाओ, स्थेयन स्त्री भी सुमध्या। भगवान बोल रहे हैं स्त्रियों के लिए ये रुकने का सही स्थान नहीं है। पहले भगवान बुला रहे हैं, है ना, और बोल रहे हैं
कि अब ये स्थान जो है ये सही नहीं है, सुमध्या। अब इसके साथ जो भगवान ने संबोधन होता है किसी को बुलाने के लिए कोई शब्द, जैसे सीता को भगवान बुलाते हैं सीते, है ना, कृष्ण राधा को बुलाते हैं राधे। तो ऐसे ही भगवान इनको संबोधन क्या कर रहे हैं, सुमध्या, मतलब कि आप सुंदर पतली कमर वाली, मध्य होता है कमर का भाग। तो भगवान एक तरफ से बोल रहे हैं घर लौट जाओ, है ना, ये समय ठीक नहीं है, और साथ में क्या बोल रहे हैं, सुमध्या। तो ये ना मैच नहीं कर रहा, वो जो कहना चाह रहे हैं स्त्रियां उसको समझ नहीं पा रही कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। अब इसी को दूसरे अक्षरों में देखें तो इसका अर्थ ही बदल गया। जैसे आप देखो, हम एक सिंपल बात बोलते हैं, 4 अक्षरों को इधर उधर करते हैं तो अर्थ बदल जाता है चीजों का, है ना। जैसे हम बोले रोको मत, है ना, आने दो, तो इसका क्या अर्थ है, किसी को रोको मत, उनको अंदर आने दो, कुछ कह रहे हैं आने दो, कोई बात नहीं। लेकिन इसी बात को अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना, कॉमा बदल दें तो सारा अर्थ बदल गया। हमने बोला रोको मत आने दो, है ना, तो रोको, अभी रोक लो, अभी इनको अंदर मत आने दो। पहले का अर्थ था अंदर आने दो और दूसरे का अर्थ था मत आने दो। अक्षर वही है लेकिन बातों का अर्थ बदल गया। तो अब यहाँ पर भगवान कुछ और कहना चाह रहे हैं। दूसरा तो 2 तरह की बात भगवान यहाँ कह रहे हैं, एक बेसिक लेवल पे और एक हायर लेवल पे, एक ही श्लोक से। इसीलिए भगवान को बोल रहा जा रहा है कि बहुत ही वदताम श्रेष्ठ, बोलने में श्रेष्ठ। कितने सुंदर शब्दों का वो चयन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रजनी एश, यह रात्रि का समय है। अब आ का डंडा इधर हटा के आगे लगा दिया जाए तो क्या बन गया, अघोर रूपा। इसका अघोर रूप है। अघोर का मतलब डरावना समय नहीं है, घोर मतलब डरावना, डरावना नहीं है, बहुत ही सुहावनी रात्रि है ना, यहीं पर बैठो। और फिर से घोर रूप, फिर अघोर, अघोर सत्व, मतलब इस समय डरावने लोग तो आ ही नहीं सकते क्योंकि सुंदर चांदनी है, चांदनी रात में तो बहुत रोशनी होती है, तो इसमें कुछ भी डरावने नहीं बल्कि अघोर तत्व, ऐसे प्राणी आएंगे जो बहुत सुंदर होते हैं। कौन से, जैसे सुंदर तितलियां, जुगनू, है ना, ऐसे जो अघोर है ऐसे प्राणी आ जाएंगे। प्रतियात, तो यही रुको, व्रज न मतलब व्रज को मत लौटो, अह स्त्रिय यही रुको, सुमध्या, तो हे सुंदर रूप वाली, सुंदर कमर वाली, तुम यही रुको। तो भगवान 2 बातें एक साथ एक ही शब्दों को चुनकर बोल रहे हैं। और क्या कहना चाह रहे हैं भगवान, स्त्रियों को, क्योंकि गोपियां यहाँ पर समझ नहीं पा रही कि कृष्ण उनसे क्या चाहते हैं, है ना, बड़ा ही मधुर तरीके से कृष्ण उनको हायर प्रिंसिपल सिखा रहे हैं कि जब भक्ति में आप नए नए आते हो तो कई बार क्या होता है, अपरिपक्व स्थिति में स्त्रियां बड़ा हायर डिसीजन समझ लेती हैं, है ना, बड़ा हायर पॉइंट समझ लेती है कि अब हमें सब कुछ छोड़ना है, केवल कृष्ण पति है और सब कुछ छोड़कर चलते बनो, है ना, कृष्ण की खोज में चल पड़ते हैं लोग, घर से निकल गए। ये अपरिपक्व स्थिति। या तो आप परिपक्व स्थिति में हो, है ना, जैसे हमने पहले भक्तों का आज पढ़ा है, बहुत ही दृढ़ निश्चय वाले। अभी स्त्रियों का या किसी का भी हम देखें तो इतना दृढ़ निश्चय नहीं है, अभी भी संसार के प्रति बहुत सारी हमारी डिजायर्स है ना, अभी बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ओवर एक्टिंग मत करो, अपनी स्थिति पे आ जाओ, है ना, जबरदस्ती आप ऊंचा भाव और इसकी तलाश में मत निकलो, बेसिक लेवल पे अपनी भक्ति करते रहो, बेसिक लेवल पे आ जाओ, बिल्कुल घर गृहस्थी परिवार इसमें रहो। यहाँ पे स्थाने स्थित अपने स्थान में रहते रहते अपने पतियों के साथ बहुत ही सुंदर निष्कपट भाव से उनकी सेवा करो। धीरे 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 ये ऊंचे रस का आस्वादन मैं तुम्हें स्वयं कराऊंगा, ये अपने आप होगा। और इतना सुंदर आपका और आपके पति के बीच में इतना सुंदर रिलेशन होगा कि उनका भी यही भाव होगा कि कृष्ण ही केवल हमारे पति है और हम दोनों को एक दूसरे का सहयोग करना है ताकि हम कृष्ण को प्राप्त कर सके। कृष्ण भावनामृत में हम दोनों का सुंदर गृहस्थ आश्रम में क्या रोल है ना, आश्रम का मतलब है जहाँ पर भक्तिमय कार्य चलते रहे। तो घर में रहकर भी भक्तिमय क्रियाएं करते रहो,
बिना बिना गृह के अगर आप भक्तिमय कार्य के अगर आप गृह कार्य करो तो वो भी सही नहीं है। कृष्णा ये भी समझा रहे हैं। कृष्णा दोनों एक्सट्रीम बातें लेकर चल रहे हैं। जैसे 19वें श्लोक में भगवान ने ये बोला है ना, 2 विषयों की चर्चा करी, और आगे देखो क्या कह रहे हैं। अब 19वें श्लोक में ये बोला कि यहीं रुको या घर लौट जाओ। तो पहले हम ये अर्थ ले रहे हैं कि कृष्णा कह रहे हैं घर लौट जाओ। अब घर लौट जाओ तो घर लौट कर क्या करना है, आगे बता रहे हैं 20वें श्लोक में। मातः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्चव, जो भी तुम्हारे संबंधी है, माताएं, पिता, पुत्र, भाई, पति, है ना, सब तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। तो जाओ और उनकी सुंदर सेवा करो। भर्तु सुश्रषणा श्रीराम, भगवान बोले भर्तु का मतलब है पति, है ना, पतु भरतार, जो भरता भरण पोषण करता है स्त्री के लिए, उसका पति उसको बोलते हैं भरतार। तो क्या बोल रहे हैं, भर्तु शुश्रूषणम, उसकी सुश्रूषणम का मतलब निष्ठा पूर्वक सेवा करो। सुश्रूषया धानस्य, सुश्रूषया शब्द को समझना चाहिए कि निष्कपट भाव से, बहुत ही सुंदर तरीके से। स्त्रियों के अंदर शास्त्र बोलते हैं स्वाभाविक एक कपट होता है। स्वाभाविक कपट होता है कि 2 ही स्थितियों में बहुत प्रेम से बोलती हैं, या तो कुछ चाहिए या कुछ गलती कर दी, है ना, तो ही बहुत प्रेम उमड़ कर आता है, नहीं तो कटाक्ष वाणी। तो बड़ा ही ये हर कोई इसको महसूस कर सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भर्तु, तो उन पति की निष्ठा पूर्वक सेवा करो। परो धर्म हरि माया, और इनके साथ साथ घर का कार्य करो। साथ साथ भगवान बोल रहे हैं ही अमाया, मतलब अमाया जो भगवान है, भगवान के लिए शब्द चुना गया अमाया, जो माया से परे है, उनकी सेवा में, यानी कि भगवान की सेवा को भी बीच में ऐड कर दिया गया। ये नहीं बोला कि भगवान की सेवा को छोड़ो। यहां तक कि लिखा है शास्त्रों में, अगर कोई स्त्री निष्कपट भाव से पति की सेवा करती है और भगवान का उसको ज्ञान भी नहीं है, तब भी उसको भक्ति का मौका मिलता है, लेकिन भक्ति उसको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बिना भक्ति करे वो चली जाएगी। तो उसको एलिवेट, तो घर में रहकर अगर वो पति की सेवा सुंदर भाव से करती है तो कृष्णा उसको भक्ति का अवसर देते हैं, है ना। अपने बारे में, अपने भक्तों के बारे में ये चर्चाएं उसके कानों में किसी न किसी प्रकार से पहुंचा देते हैं कि कृष्ण की सेवा जो है उन सबके साथ परिवार को लेकर करो। तो भगवान यहाँ पर क्या पॉइंट बताना चाह रहे हैं, अमाया क्यों बोल रहे हैं। जैसे अ का शब्द होता है भगवान के लिए पंकज, जैसे पंख से जो जन्मा, है ना, तो पंकज। ऐसे ही वो ब्रह्मा के लिए बोला जाता है, क्योंकि पंख की कमल से, जैसे वो नाभि कमल से जन्मे, है ना। तो ऐसे ब्रह्मा के लिए क्या बोला जाता है, अज, जो अ से जन्मे, अ भगवान के लिए। तो अमाया मतलब उन भगवान की भक्ति को लेकर पति की सेवा प्लस भगवान की सेवा, परो धर्मो। भगवान बोल रहे ये दोनों करेगी तो उसका परो धर्म है। और निश्चित रूप से अपने पति के परिवार के प्रति अच्छा व्यवहार करे तथा अपने बच्चों की ठीक से देख रेख करे, तो वो परो धर्म कर रही है। तो लोग इसको छोटा समझ लेते हैं ना, हमें तो घर में बना दिया, बांध दिया। सनातन गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति को इग्नोर नहीं करने को बोला जा रहा। कई बार सोचते हैं कि इसको या तो ये कॉर्नर एक्सट्रीम कर लो या वो एक्सट्रीम कर लो, दोनों को साथ में लेकर चलना है। क्या बोलते हैं सनातन गोस्वामी, किम वेदे किम शास्त्रे, क्या करोगे वेदों का, क्या करोगे शास्त्रों का, किम वा तीर्थ निवेशेवणे, तीर्थ यात्राओं का भी तुम्हें क्या फल मिलने वाला है। कृष्ण भक्ति विहीन न किम ततो कर्म परो अध, क्या बोले, कृष्ण भक्ति से विहीन न किम तपो, किम अर्थ परे, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो परिवार की सेवा में कृष्ण की सेवा के साथ ही आपको कंप्लीट लाभ बोला जा रहा है। धर्मो भवति अधर्म, धर्म क्या बोल रहे हैं, कोई अधर्म, कोई भक्त है गलती से अधर्म कर गया, इतना मान लो। भक्ति का महत्व बताया जा रहा है यहाँ पे कि भक्ति को इग्नोर करने को नहीं सिखा रहे भगवान,
कि कई बार लोग सोचते हैं हम खाली अपने घर के कर्तव्य कर ले, हमारी भक्ति हो गई। तो उस पॉइंट को भी भगवान क्लियर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। घर की भक्ति से भगवान की भक्ति जोड़कर करनी है। तो क्या बोल रहे हैं कि कोई अभक्त मान लो, कोई भक्त मान लो अधर्म कर बैठा, कुछ गलती होगी, फिर भी धर्मो भवति, वो धर्मी है। कृतो भक्ति अच्युत, अगर भगवान कृष्ण की भक्ति, अच्युत भगवान की, जो अपनी स्थिति से च्युत नहीं होते, उनकी भक्ति में लगा है, तो वो धर्मी है, अधर्म नहीं है। चाहे आपको लग रहा होगा, बाहर से प्रतीत हो सकता है कि वैसे भक्त के जीवन में कोई अधर्म नहीं होता है, लेकिन बाहर से प्रतीत हो सकता है कि कुछ अधर्म हो रहा है बाहर हमारे दृष्टिकोण से, तो भगवान बोल रहे धर्मी है। जैसे अर्जुन अपने भाई बंधुओं से लड़ रहा है ना, अधर्म दिख रहा है, लेकिन धर्मी है क्योंकि भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है। तो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं भक्त बाहर से दिख सकता है अधर्म कर रहा है, लेकिन धर्मी है। और अगर मान लो गिर भी गया, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्यो सम्यक व्यवसितो ही सब। भगवान बोल रहे साधु ही मानो उसको। भक्ति की श्रेष्ठता को बता रहे कि अपि चेत्सु, कुछ गलती का काम कर बैठा, फिर भी अपनी स्थिति पर बहुत जल्द वो वापस उठ कर आ जाएगा, क्योंकि भक्ति इतनी परम पवित्र है कि वो उसको फिर से सम्यक व्यवसितो ही सह, अपनी स्थिति पर वापस ले आएगी। क्या बोल रहे हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य, साधु मानो उसको। सम्यक व्यवसितो ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जल्दी वापस धर्मात्मा दिखेगा आपको। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, उसको परम शांति का अनुभव होगा। हे कुंती पुत्र जान लो, न मेरे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। तो भक्ति उसको हर स्थिति में बचाती रहेगी। तो घर परिवार के साथ भक्ति, उसके साथ कृष्ण को साइड नहीं। और दूसरा क्या बोल रहे हैं, पापम भवति धर्मो भी। और हो सकता है कोई अभक्त है, भक्ति नहीं कर रहा, और आपको दिख रहा है कि बहुत सुंदर घर गृहस्थी का पालन कर रहा है ना, बाहर से दिख सकता है, धर्म लग सकता है, लेकिन अभक्त है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अभक्त है और धर्म करता हुआ प्रतीत हो रहा है, पापम भवति, पाप ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान से दूर है, वापस इस संसार में आने जाने का कार्य कर रहा है, अपने कर्म को अकर्म नहीं बना रहा, भगवान से नहीं जोड़ रहा। तो तो अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहा तो पाप कर रहा है। तो भगवान दोनों एक्सट्रीम सिखा रहे हैं कि भक्ति आपको करनी पड़ेगी। इसको ये मत समझो कि खाली घर गृहस्थी और खाली भक्ति, दोनों करना पड़ेगा। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रे शवसे नमो नमः। क्या बोल रहे हैं, तपस्विनो, बड़ी बड़ी तपस्याएं कर रहा है, दान, बड़े बड़े दान धर्म करता हुआ प्रतीत हो रहा है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, बड़ा उसका नाम हो गया। और तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो, मनन करता हुआ प्रतीत हो रहा है। मनस्विनो मंत्र विद सुमंगला, सुंदर मंत्रों का उच्चारण, लग रहा है धर्म कर रहा है ना, बाहर से लग रहा है। लेकिन अगर भगवान को अर्पित नहीं कर रहा, अपने भाग में से भगवान का पहला भाग नहीं निकाल रहा, तो क्षेमम न विन्दन्ति, उसको कोई फल नहीं मिलने वाला उसके उस कार्य का। तो कृष्णा सुंदर ज्ञान यहाँ पे स्त्रियों को दे रहे हैं। अब स्त्रियों के परिवार के प्रति क्या भाव होना चाहिए ये भी सिखा रहे हैं। अब पहले भाव से, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा, आजकल की स्त्रियां जो है वो परिवार में ही नहीं आना चाहती। भैया ये बंधन वंधन हमको नहीं चाहिए, है ना, हमको ये समझ में आता है, हमको ये सब चक्कर में नहीं फंसना है, ये घर गृहस्थी। लेकिन शास्त्र कुछ और बोल रहे हैं, और इसको हमें सही दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, ईगो के भाव से नहीं। हमें ऐसा लग सकता है कि हमें दबाया जा रहा है, और सिर्फ सही दृष्टिकोण, बुद्धि को थोड़ा खोलना पड़ेगा शास्त्रों की वाणी को समझने के लिए। क्या कह रहे हैं, न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति, स्त्री को स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए, है ना। तो ये कैसा लग रहा है कि भैया ये तो दबा देंगे, हमारी वुमेन फेमिनिज्म ये हमारा क्या हाल कर देंगे, पुरुष प्रधान समाज है,
ऐसे ही क्वेश्चंस उठ के आ सकते हैं। लेकिन बिना ईगो के अगर बुद्धि खोलेंगे तो हम चीजों को सही तरीके से ग्रहण कर पाएंगे। क्या कह रहे हैं, देखो, स्त्री को स्वतंत्रता क्यों नहीं देनी? क्यों नहीं देनी? क्योंकि पहली चीज, उसके शरीर की बनावट ऐसी है, आप इस चीज से मुकर नहीं सकते हो कि नहीं कि वो बहुत स्ट्रांग है ना। स्त्रियां बाहर से चाहे टाइकोंडो कर ले, ब्लू बेल्ट और ब्लैक बेल्ट सब कुछ अर्जित कर ले, पर जब भी आप किसी पुरुष से लड़ाओगे तो वो हमेशा हारेगी। और मान लो एक आधे को मार के या तो सब इतनी स्ट्रांग बने कि सब स्त्रियां लड़ सकते हैं, क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या आपको लगता है कि घर में रहने वाली स्त्रियां बाहर से कोई अटैक करे तो क्या वो लड़ सकती है? उसके शरीर में इतना बल है? नहीं है, अबला बोला जाता है उसको, बल नहीं है। तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा, पहली चीज उसको स्वीकार करना पड़ेगा। एक तो हर कोई करेगा नहीं ब्लू बेल्ट, है ना, टाइकोंडो हर कोई सीखने नहीं जाएगा, और कोई सीखेगा तो मास्टर नहीं होगा, येलो बेल्ट इतना तक सीख पाएगा। कोई ब्लैक बेल्ट जीत भी गया तो दो पुरुष आ गए तो क्या लड़ लेगी? नहीं लड़ पाएगी। आपको पता है मेरी बेटी क्रिकेट खेलती है, और जब वो प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो पता है वहां क्या बोला जाता है कि 14 साल की लड़की को 14 साल के लड़के के साथ कभी भी खिलाया नहीं जाता। हाँ, उसको जो क्रिकेट की फील्ड के लिए तैयार किया जाता है, वो इंडियन टीम में जा रही है तो उसके लिए उसके लिए क्या किया जाता है आपको पता है? पहली चीज तो उसकी बाउंड्री कम होती है। जितनी लड़कों की बाउंड्री होती है, लड़कियों की बाउंड्री उससे कम होती है, क्योंकि उनकी शक्ति इतनी नहीं है कि वो इतनी दूर तक मार पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब उनको खिलाया जाता है प्रैक्टिस मैदान में तो किससे करी जाती है? अपने से छोटे बच्चों के साथ, बराबर की एज के लड़कों के साथ नहीं, कभी भी नहीं जीत पाएगी उनसे। आप शरीर देखो, एक सांड का, है ना, मेल फीमेल देख रहे हैं, एक बैल का और एक गाय का। बैल कितना स्ट्रांग, हल जोतता है, गाय को हल दे सकते हैं? बेचारी दब जाएगी। सुंदर, कितनी कोमल। तो स्त्रियों का हृदय कोमल, शरीर कोमल, और वो करने चलती है बड़ा काम, है ना, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, मैं घर में बंधन में नहीं रुकना चाहती हूँ, है ना, मुझे भी। तो उनके पहली चीज शरीर के हिसाब से उनको प्रोटेक्शन चाहिए। कोई कुछ अटैक करे तो स्त्रियों को प्रोटेक्शन चाहिए, इसीलिए शादी से पहले पिता के संरक्षण में, भाई के, फिर शादी के बाद पति के, और पति के जाने के बाद बेटे के। ये स्त्री के लिए स्वाभाविक कृष्णा ने अरेंजमेंट करके दिया उसको कि उसको ऐसे ही रहना चाहिए। तो इसको नकार कर अगर वो सोचेगी कि मैं अलग से करना चाहती हूँ, वो नहीं कर पाएगी। तो पहली चीज। दूसरी चीज, स्त्रियों के गुणों के हिसाब से उनको स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए, ये बताया जा रहा है। दूसरी चीज क्या है कि उनको हमेशा गाइडेंस की आवश्यकता होती है। भगवान ने उनका हृदय और बुद्धि सब कुछ बहुत कोमल बनाया है पुरुष के मुकाबले। जल्दी वो डिसीजन नहीं ले पाती, है ना, हमेशा उनको या तो पिता से पूछेंगी या पति से, हमेशा कन्वर्सेशन करके, बोल्ड बनकर नहीं, हमेशा अंडर रह के। उनका स्वाभाविक मनोवृत्ति ऐसी है कि अंदर से चित्त ऐसा है कि स्वाभाविक उनका समर्पण है, और यही उनका एक गुण उनको भक्ति में आगे ले जाता है। ऑफ कोर्स अगर लड़का भक्ति करे तो बहुत सुंदर भक्त बनता है, लेकिन वो इतना अच्छा कर ही नहीं पाता क्योंकि वो इंद्रियों के वशीभूत रहते हैं। और स्त्रियां अपने ये समर्पण और सेवा भाव में, ये सुंदर गुण उनको, लज्जा जो भगवान ने दिया, इसकी वजह से हर चीज में वो पति से या किसी भी पुरुष से आगे निकलने का उसके पास पूरा चांस होता है। आप देखोगे मंदिरों में जहां जाओगे स्त्रियों की भीड़ है। क्यों? क्योंकि ये सुंदर गुण कृष्ण ने उनको दिया है, समर्पण का, है ना। यही समर्पण अगर संसार की तरफ हो जाए, है ना, तो वो कितनी एक्सट्रीम में गंदगी भी कर सकती है। और यही समर्पण भगवान के प्रति हो जाए, एक गाड़ी को ईस्ट की दिशा में चलाओ। बड़ा सुंदर, मैं महाराज से एक सुन रही थी प्रवचन, तो बोलते हैं एक गाड़ी को ईस्ट की दिशा में चलाओ तो बहुत सुंदर स्पीड निकल कर आ रही है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। तो यही उसको वेस्ट में कर दो तो क्या स्पीड में अंतर आएगा? कोई अंतर नहीं आएगा। वो सुंदर स्पीड उसकी जो वो बाहर संसार में ढूंढने जा रही थी, अगर वही कृष्णा की तरफ मोड़ ले तो बहुत जल्दी प्राप्त कर लेती है। लेकिन संसार के दूषण में मुझे बांध दिया, ईगो सामने आती है तो सही डिसीजन नहीं ले पाती।
वो मुझे घर में बंद कर दिया। आप एक बात बताओ कि सोना है या हीरा है तो क्या उसको घर के डाइनिंग टेबल पे सजा दिया जाता है कि आइए और इसको लूट लीजिए, किसी के लिए भी हमने ओपन रखा है? नहीं, संभाल के तिजोरी में सेफ्टी के लिए सेफ में रखा जाता है ना, इसीलिए सेफ बोलते हैं। तो स्त्रियां घर में सेफ है ना, केयर प्रोटेक्शन ये वो कर सकती है। लेकिन वो क्या करती है, नहीं मुझे शादी नहीं करनी, मुझे किसी के अधीन नहीं रहना, मुझे दबा दिया जाएगा। नहीं, आपको रक्षा प्रदान करने के लिए ये अरेंजमेंट कृष्णा ने बनाया। किसी स्त्री को नहीं कहा जाता कि आपको शादी नहीं करनी है। हर स्त्री के लिए नियम है कि उसको शादी करनी है। बड़े मेरे को इतने फोन आते हैं लड़कियों के, माता जी मैं परेशान हूँ, क्या स्त्रियों के लिए आश्रम नहीं है? क्या स्त्रियां इस्कॉन में कहीं सेवा नहीं कर सकती? मेरा अंदर बहुत गहरा भाव है। बड़े लोग मुझे ऐसे मिलते हैं। मैं हर रोज उनको कहती हूँ महाराज की आप विवाह बुक पढ़िए, आप विवाह बुक पढ़िए, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। महाराज ने लिया है क्वेश्चन, क्या लेडीज स्टे सिंगल, ऐसा हो सकता है? तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अर्जुन बोल रहे हैं कि स्त्री को प्रोटेक्शन चाहिए। क्या बोल रहे हैं? क्या श्लोक है? स्त्रीषु दुष्टासु कौन्तेय जायते वर्ण संकर। अगर स्त्रियां दुष्ट हो गई, बाहर निकल गई, क्योंकि पति नहीं रहेंगे तो बाहर आ जाएंगी, तो दुष्ट हो गई तो क्या होगा? वर्ण संकर। वर्ण संकर मतलब उल्टी सीधी, ये गलत तरीके से संतानें उत्पन्न होंगी और फिर वर्ण संकर होगा और सारा जो समाज है वो दूषित अशुद्ध चेतना वाले ऐसे समाज में लोग पैदा हो जाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि स्त्रियों के लिए सेफ्टी के लिए मैंने ये अरेंजमेंट किया। आप सोचो मुझे दबा रहे हैं। पुरुष स्वभाव से, भगवान बोल रहे हैं इसको एक्सेप्ट करो बात को, स्वभाव से लंपट होता है। और स्त्रियां अगर ओपन होके मार्केट में जाएंगी तो उनकी लंपटता को वो बढ़ाएंगी। पहले तो उनकी जॉब लेंगी, फिर उनके अंदर गंदगी का भी भाव वो और बढ़ जाएगा, है ना। जिससे हम कहते हैं हमें अपनी सोच को ठीक करना है, आप अपनी दृष्टि को ठीक कीजिए। छोटे कपड़े पहनने में क्या बुराई है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अखबारों में उठ के आते हैं, क्यों नहीं बुराई है? आप अपने अंग का प्रदर्शन कर रहे हो और आप कह रहे हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल दूसरे की, सामने वाले की मनोवृत्ति में गंदगी जाएगी ही जाएगी। और अगर स्त्रियां इसको बढ़ाएंगी तो उनका शोषण होगा ही होगा। वो इस गलती को खुद बढ़ा रही है। तो उनके साथ जब कुछ गलत होता है ना तो सबसे बड़ा कारण वो खुद होती है। पहली, महाराज अपनी किताब में लिख रहे थे कि मैं अपने मित्र के साथ अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। गांव में बैठा था और वहां पर सामने एक मेड थी, हम दरवाजे के इस कोने और उस कोने दोनों तरफ बैठे थे। तो महाराज बोलते कि वो अंदर नहीं आ पा रही थी और उसको बहुत शर्म और लज्जा महसूस हो रही थी कि मैं कैसे सफाई करने जाऊं। तो उसकी लज्जा ने एक काम वाली के लिए भी, महाराज कहते हैं हमारे हृदय में रिस्पेक्ट आ गई, हमें खड़ा कर दिया अपने स्थान से। हम उठ गए ताकि वो अंदर आ सके। उसको स्वागत किया हमने, है ना, कि वो अंदर आए और वो अपना काम कर सके। तो लज्जा थी ना, तो उस लज्जा के कारण उसका स्वागत हो पाया। लेकिन बेशर्म है, कुछ भी कर रही है तो कौन करेगा? जो मर्जी करो, फिर आपके साथ गलत होगा ही होगा। तो कवर रहने से रिस्पेक्ट बढ़ती है ना। किसी को हम इस्कॉन में क्या सिखाते हैं? माता जी बुलाओ। माता जी क्या होता है? माता जी का मतलब आप मेरी माँ समान हो। तो ऊंचा हमें माता जी बोल दिया, हमें तो यंग हो, है ना। हमें यही क्वेश्चनों के आंसर नहीं मिलते। ये पतिव्रता धर्म तो अभी बहुत आगे हो गया, इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर नहीं हमें समझ में आते। माता का मतलब पहले ही नजर में मेरी माँ समान हो, मैं आपके साथ कैसे कुछ गलत सोच पाऊंगा, ये भाव से बोला जा रहा है। क्या बोलते हैं चाणक्य पंडित, मातृवत परदारेशु, दूसरे की स्त्री को माता के समान समझो, है ना। पर द्रव्येशु, दूसरे के धन को लोष्टवत, कि ये तो कूड़ा है, मेरे लिए किसी काम का नहीं, पत्थर कंकड़ है। आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने समान समझो। यह पश्यति स पंडित, जो ऐसे देख पा रहा है वो एक्चुअल पंडित है, वो सही दृष्टिकोण शास्त्रों का लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर स्त्रियों के लिए एक बहुत ही सुंदर, अच्छा हम एक बोलते हैं कि मुझको बहन जी बना दिया घर में रहकर, है ना, मुझे ये क्या काम है। कि हमने समझा है कि जो मार्केट में जाके कमाती है वो ही वैल्यूएबल है ना। हमको यही समझ में आता है कि भैया उसका कुछ नाम है जो
बाहर निकल रही है, कुछ पैसा अर्जित करके ला रही है, हमको ये समझ में आता है। लेकिन नेचर ने उसको एक दूसरा जॉब दिया। सबका एक जॉब होता है। जैसे मान लो कि एक हॉस्पिटल में एक चपरासी बोले कि सर आप बहुत टाइम से आप ऑपरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर को बोले कि आप ऑपरेशन आज से मैं करूंगा और आप 2-4 दिन झाड़ू पोछा कर लीजिए, तो क्या चलेगा? वो चपरासी है, वो डॉक्टर को बोल रहा है मैं ऑपरेशन करूंगा, चलेगा? नहीं, उसको ज्ञान नहीं है ना, तो उसके मतलब का नहीं है। ऐसे ही स्त्रियों को भगवान ने कुछ जॉब दिया है, अब आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, इसकी वजह से आपको स्ट्रेस, बीमारियां, सब यही वजह है। आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो। नेचर आपको क्या बोल रहा है? नेचर बोल रहा है कि भैया बच्चे को, क्योंकि स्त्री की रक्षा कर रही है, तो क्या रक्षा करनी है? उसके गर्भ की रक्षा कर रही है पहली चीज, क्योंकि वो स्थान दूषित नहीं होना चाहिए, वहां पर कुछ गंदगी ना हो जाए। तो क्या कह रहे हैं कि स्त्रियों का क्या जॉब है? स्त्रियों का जॉब है कि वो घर में रहकर, है ना, बच्चों को पाले पोसे बड़ा करे, सुंदर संस्कार दे। माता न सस्यात पिता न सस्यात, है ना, माता पिता गुरु कुछ बनने का अधिकार नहीं अगर आप किसी को अच्छा कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं दे पाते, संसार से मोचे हेतु मतलब उनकी ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल से उनकी रक्षा नहीं कर पाते, तो भगवान ने उनको एक रिस्पेक्टेबल जॉब दी है ना। स्त्री बोलती है कि तुम भी, मैं भी काम करूंगी, तुम भी काम करो, मैं बच्चे पाल रही हूँ, तुम भी बच्चे पालो। क्या वो उसको स्तनपान करा सकता है? क्या सुविधा भगवान ने दी है उसको? ये क्या वो ये कर पाएगा? देखना चाहिए, दृष्टिकोण को बड़ा करना चाहिए, वो नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से भगवान ने कुछ कार्य स्त्रियों को दिए, कुछ कार्य पुरुषों को दिया। पुरुषों को दिया कि मेहनत का काम है, शरीर तुम्हारा स्ट्रांग है, भैया बाहर जाओ, थोड़ा धन कमाओ और लेकर आओ, ताकि तो घर का पालन पोषण, परिवार का पालन पोषण अच्छा हो। पुरुष को ये जॉब है, ये जॉब है उसका कि स्त्री को क्या करना चाहिए? स्त्री के लिए उसको भरण पोषण की सारी व्यवस्था करनी है। नारी नाम भरता, है ना, भरतार की भरतार है, उसका भरण पोषण करे, उसकी रक्षा करे, है ना, उसको गहने सुविधाएं ला कर दे। ये 3 काम अगर कोई पुरुष कर रहा है तो वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। और स्त्रियों को एक ही काम है, अपने पति की निष्कपट भाव से सेवा करें। ये निष्कपटता जो है ना, ये लाना बहुत बड़ा कार्य हो जाता है, यहाँ पे गड़बड़ आ जाती है। वो अगर ये कर ले तो दोनों सुंदर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। लेकिन हम सोचते हैं काम कमाने वाला काम बड़ा है। ये आप ये देखो कि ये सबसे सुंदर रिस्पेक्टेबल जॉब भगवान ने दी है। मानुषी चिल्लर थी जो 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी, उससे एक प्रश्न पूछा गया था जिसकी वजह से उसे ये मिस वर्ल्ड का खिताब मिला। क्या प्रश्न था उसका? उससे पूछा गया था हाईएस्ट पेड जॉब कौन सी होनी चाहिए इस संसार में? तो उसने क्या उत्तर दिया, है ना, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल जॉब जिसके लिए हाईएस्ट सैलरी होनी चाहिए, दैट इज मदर्स जॉब। माँ की जो सेवा है वो सबसे बढ़िया, क्योंकि वो एक सुंदर संस्कार डेवलप कर रही है। एक बीज को बचपन से जैसे रोपा जाता है ना, छोटे से उसमें छोटी छोटी बातों से सिखाया जाता है, तो ये कार्य भगवान ने उसको दिया। ये कितना बड़ा जॉब है अगर देखा जाए तो। बच्चे पालना क्या घटिया जॉब है? आप आने वाला समाज अगर है तो ये स्त्रियां डेवलप कर रही है ना। भगवान ने उसको विस्तार करने का सुंदर मौका दिया। ये सृष्टि स्त्रियों से चल रही है और हम सोचे हमें दबा रहे हैं, दबा नहीं रहे, आपको ऊंचा स्थान दे रहे हैं। और हम क्या करते हैं, जब जॉब और इधर उधर भागते हैं तो शरीर का मिसबैलेंस, एक कुर्सी पे बैठे रहे, बैठ के शरीर ऐसा मोटा ठुल्ला भारी हो गया, फिर क्या हो गया, मेरे को हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रही है ना, अब टाइम से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, अब IVF, अब ये सब धक्के खाओ, क्योंकि सही समय पे सही डिसीजंस नहीं लिए गए। पहले शादी सही समय पे नहीं करी, शादी को लटकाते रहे, फिर बच्चा करना लटकाते रहे, मुझे फिक्स करना है, मुझे ये फिक्स करना है। तो इन्हीं सब चीजों में समय बीतता चला जा रहा है। और फिर क्या हो जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा, क्योंकि हमारे अनुरूप कार्य नहीं हो रहा तो गुस्सा,
टेंशन, डिप्रेशन, वो सारा पति पर, घर पर, इधर उधर, है ना। कई स्त्रियां शादी नहीं करती तो आप देखो कई पुरुष हो गए, कहीं हमें डर लगता है उनसे बात करते हुए, क्योंकि वो चिड़चिड़ी स्वभाव की हो जाती है। सही समय पे उनकी बॉडी उसके लिए नहीं बनी। बॉडी में 40-45 के बाद हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जब उनको ये लगता है कि हमें अब एक कंपेनियन की आवश्यकता है। उस समय कोई नहीं होगा। कौन शादी करेगा 45 साल की लड़की से? क्या सुख देने वाली है वो घर में? अपनी बीमारियां लेके आने वाली है, तो उसका इलाज ही कराना है। तो इसीलिए ये बेकार की जो लटकाने का काम है, नहीं करना, ये नहीं करना, अभी नहीं, अभी नहीं, सही समय पे सही कार्य हो जाना चाहिए। तो भगवान स्त्रियों को पहले तो ये सिखा रहे हैं कि भैया शादी करो, उसके बाद पतिव्रता धर्म क्या है वो दूसरा कंपोनेंट है। लेकिन ये सुंदर गुण जो स्त्रियों में हमने इतनी चीजें देखी, उनका एक सुंदर गुण उनको हर चीज में आगे ले जाता है, वो है उनकी लज्जा और उनका समर्पण। उनकी शरीर का, उनके चित्त का, उनके मन का बनावट ऐसा है कि वो बहुत जल्दी समर्पित हो जाती है, अपने आप को दीनहीन समझती है ना। पिता किसी घर में भेजते हैं तो एक्सेप्ट कर लेती है जल्दी, है ना। पहले तो ऐसे ही होता था। आजकल की एजुकेशन के हिसाब से सब चीजें उल्टी होने लग गई है। लेकिन पहले हम देखें अपनी माओ को, तो क्या हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते? क्या वो बाहर कमाती थी, है ना। हमको अच्छा इंसान अगर हम समझते हैं तो उन्होंने बनाया, छोटी छोटी चीजों में हमको ट्रेन किया। माओ का ये जॉब होता था कि अपनी बेटियों को ट्रेन करे बचपन से। किचन में हमारे वहां एक प्रभु जी रहते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने अपनी बेटी को सब कुछ सिखाया, ये कर वो कर, लेकिन अगर वो किचन नहीं सीखी है ना तो कुछ नहीं सीखी है, कुछ नहीं आता उसको, सब बेकार है उसके लिए। तो ऐसे माता पिता को ट्रेन करना चाहिए। हम कहते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों के पास समय नहीं है, लेकिन यही समय कच्ची अवस्था है, तो कितना उसका नेचर, उसका मन आपको ढालना है, प्रेम से उसको बड़ा करना है। जितना आप उसमें गुड़ डालोगे उतना मीठा निकलेगा, जितना समय दोगे। ये माए जब जॉब करने जाती है तो बच्चे कहाँ जाते हैं? क्रच में। क्रच में कौन संस्कार देने वाला है? उल्टा सीधा कर रहे हैं, और क्रच वाली वो पाल रही है, वो खुद ही बच्चों का खा रही है, पता नहीं क्या कर रही है। काम वालियां लोग घर में रखते हैं, देखते नहीं है क्या क्या करती है बच्चों के साथ, नशे की दवाइयां खिला के सुला के, पता नहीं कि हमें क्या पता क्या हो रहा है। हम सोचते हैं हमने कैमरा लगाया हुआ है। अरे भैया, जब आप काम में बिजी होते हो कैमरा हर वक्त ऑन करके देखते रहते हो क्या? और ये संसार में आपको पता नहीं है कि गलत हो रहा है। तो इसीलिए ये सुंदर गुण को सुंदर रूप से यूज करना सीखो। अब आपको डॉज करना है, ये स्थिति है ना। मान लो आप इस स्थिति में फंस गए हो, अब इसको आपको डॉज करना है। डॉज करने का मतलब है कि इसमें से अब उपाय निकालो। स्त्रियों का शरीर ऐसा है, उनकी बनावट ऐसी है, उनका मन ऐसा है, तो सही उसके लिए क्या है? उसके लिए सही ये है कि वो संरक्षण में रहे। शादी से पहले पिता के, शादी के बाद पति के, पति के बाद बच्चे के। बेटे को जन्म देती है, लेकिन फिर भी शास्त्र बोलते हैं कि दिमाग की कोशिकाएं, है ना, उसकी इंटेलिजेंस का लेवल पुरुष का स्त्री से श्रेष्ठ होता है। कैसे होता है? अगर आप डॉक्टर से पूछोगे, साइंटिस्ट बताते हैं 64 कुछ आउंसेस ब्रेन वेट, वो भी उनका 32 होता है, इनका 64 होता है। इतना फर्क है। तो हर तरीके से फर्क है। तो फर्क को एक्सेप्ट करो, पुरुषों की मनोवृत्ति को जानो, उसके हिसाब से आपको कैसे रहना है। बाहर का कोई चौथा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा तो आपका शोषण करेगा ही, 100% लिखवा लो। कोई ऐसा नहीं है कि आपको संरक्षण प्रदान करेगा, सब आपका शोषण, सब आपको यूज करेंगे। तो इस स्थिति में आपको कैसे रहना है, उसको डॉज मतलब उसमें से निकलने का उपाय देखो। तो ये सुंदर भगवान का अरेंजमेंट है स्त्रियों का विवाह। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हाँ जी माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, मेरा एक सवाल है, वो थोड़ा पर्सनल भी है। मतलब हम 5 बहन भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। सबकी जॉब लग गई, मेरी जॉब नहीं लगी। सब है ना, मतलब कोई भाई सीए है, एक भाई वो सीए है, और सिस्टर वगैरह लेक्चरर वगैरह है। अब मैं खुद 38 की हो गई, लेकिन मदर मेरी कहती है कि नहीं तू जॉब कर, और जॉब तो लगना ही है, बोले कुछ भी नहीं तो अपने आत्मविश्वास के लिए कर। और मैं, जो कि मैं सेटिस्फाइड हूँ कि भाई हाँ मैं घर में हूँ, मैं ठीक हूँ, बच्चों को देख रही हूँ, मेरा बेटा 11th में है। और मेरे पति भी ऐसे कहते हैं कि भाई नहीं, अगर गवर्नमेंट जॉब लगती तो ठीक है, बाकी प्राइवेट तो मैं नहीं करने दूंगा।
घर पे रहो, बच्चों को संभालो। तो मैं समझ नहीं पा रही कि मैं क्या करूँ। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, दत्त प्रणाम माता जी। तो आप बहुत ही सुंदर भगवान के हिसाब से रिस्पेक्टेबल जॉब कर रहे हो, कोई घबराने। आप एक बात बताओ, क्या घर का काम ऐसा होता है कि हम खाली बैठे हैं? क्या ऐसा होता है कि घर में, बल्कि बाहर पे तो ऑफिस में जाके फिर भी रेस्ट मिल जाए, ब्रेक मिल जाए, क्या घर में ब्रेक मिलता है? बिल्कुल ब्रेक नहीं मिलता। तो तो ये टाइम जॉब है। हम इसको क्यों समझते हैं ये जॉब नहीं है? ये भगवान के द्वारा दिया गया जॉब है। एक एक संस्कार डालना कितना बड़ा काम है। ये माता पहली गुरु होती है बच्चे की। ये कितना बड़ा काम है, इसको हमने क्यों छोटा बना लिया? क्यों धन तो पति कमा के ला ही रहा है, दोनों बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ मिसबैलेंस घर का ही होगा, है ना। घर बिगड़ेगा या बच्चे बिगड़ेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। और फिर फाइट, कम्युनिकेशन। देखो, स्त्रियां अगर घर में रह के घर संभालती हैं तो बहुत सुंदर घर चलता है, क्योंकि पति बाहर समाज से आता है, कैसे कैसे लोगों से मिलके आता है, तो उसका मनोवृत्त, गुस्सा, ये सब स्वाभाविक है। और वो घर आए और घर में स्त्री भी बाहर से वही मूड लेकर आ रही है, तो दोनों के बीच में कैसे सुंदर रिलेशनशिप रहेगा, आप ये बताओ। क्योंकि वो भी बाहर, महाराज बोलते हैं एक घर में बॉस और एक बाहर बॉस, दो बॉस हमने इकट्ठे कर लिए, है ना। एक घर में हस्बैंड, एक बाहर हस्बैंड बना लिया, क्योंकि वो भी ऑर्डर ही देगा। तो वो प्रेशर लेके घर आती है, तो घर का प्रेशर कैसे संभालेगी? एक प्रेशर पति का, बच्चों का, दूसरा बाहर का, तो फिर क्या होता है? फिर वीक हो जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जॉब क्यों बोल रहे हैं आपके पति? इसलिए बोल रहे हैं कि हाँ वहां पे थोड़ा रिलैक्स है। लेकिन फिर भी देखो ना, शक्ति तो लग रही है, आपकी शक्ति इन्वेस्ट तो हो रही है। आप जाओगे, धक्के खाओगे, घर के अंदर तो है नहीं, बाहर बच्चों पे एनर्जी लगाओगे, पढ़ाओगे, कुछ भी करोगे, आपकी एनर्जी लगने वाली है। लेकिन वही एनर्जी अगर आप घर में लगाओ, सुंदर वातावरण घर का रखो, तो बच्चे सुंदर, है ना, सुंदर तरीके से। हाँ, अगर बहुत ही आर्थिक स्थिति आपकी खराब है, उस स्थिति में जाकर स्त्री को अलाउड है कि वो थोड़ा बहुत बाहर काम करना चाहे तो करे, पति को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन आर्थिक स्थिति अगर उसकी खराब नहीं है, बहुत वेल ऑफ है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वो आराम से उसको घर में रहकर ये सुंदर कार्य करना चाहिए, है ना। कुंती महारानी क्या कहती है कि हम स्त्रियां आपको कैसे समझ सकती है? तो ये भाव कैसे विकसित होगा? जब घर में रहेंगी, जब दीनहीन का भाव, क्योंकि निग्लेक्शन, डांट, फटकार सब कुछ स्त्रियां सहन करती है बहुत ही सुंदर तरीके से। पति बाहर से गुस्से से आता है, तो अगर वो भी गुस्से से आएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, और वो घर में प्रेम से रहेगी तो दोनों का बहुत सुंदर। आप भागवतम खोलोगे ना, तो 9th कैंटो में 3rd चैप्टर में 20th श्लोका, ये पूरा श्लोका में च्यवन मुनि इसका उत्तर दे रहे हैं कि कैसे सुकन्या जो थी, वो उनका पति वृद्ध, बूढ़ा, है ना, बिल्कुल कितना बूढ़ा था कि कितनी उम्र था, दादा, है ना, उनकी पोती की उम्र की थी सुकन्या, लेकिन अपने पति की निष्कपट भाव से सुंदर सेवा करती थी। और स्त्री की विजय क्या लिखा है? यदि कोई पत्नी अपने पति के साथ सुख से रहना चाहती है तो उसे अपने पति के मनोभाव को समझने का प्रयास करना चाहिए और उसे प्रसन्न करना चाहिए। यही स्त्री की विजय है ना। ये उसकी सुंदर विजय है, बल्कि उसके क्रोधी स्वभाव पे भी उसने विजय प्राप्त कर ली अगर वो उसकी सुंदर सेवा करती है घर में रहकर। तो घर में रह के वही कर पाएगी, वरना वो एक स्ट्रेस वो लाएगी और एक स्ट्रेस बाहर से पति लेकर आएगा, और दोनों आपस में डिस्ट्रेसफुल। तो दोनों स्ट्रेस लेके आए और संसार में डिस्ट्रेस, घर में डिस्ट्रेस। तो आप सुंदर जॉब कर रहे हो, इसमें खुश रहिए आप, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। मेरा एक क्वेश्चन था माता जी, जैसे आपने है ना अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जैसे है ना हम अगर कपड़े उल्टा सीधा पहनते हैं तो उससे है ना सामने वाले की कामुक प्रवृत्ति जागती है ना। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ, है ना। और इवन मेरा इस बात पे किसी से डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने भी उन्हें यही समझाने की कोशिश करी। तो काफी देर तक मेरी बहस चली थी उनसे। फिर मतलब वो नहीं समझना चाह रहे थे। उनका भी यही था कि भाई हमारी मर्जी, हम कैसा भी पहने, आपको अपनी नजरें ठीक करनी है, वो होना चाहिए। फिर लास्ट में उनका ये कहना था कि ठीक है, हमने मानी आपकी बात कि आप ऐसा कह रहे हैं, होता है। फिर लास्ट में उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसे आजकल है ना 2-3 साल की बच्चियां होती है छोटी, उनके साथ भी लोग है ना गलत काम करते हैं, तो
अब ये बताओ उन्होंने कौन से गलत कपड़े पहने हैं, या कभी कभी ऐसे होती हैं कि कोई माताजी है वो सही से अच्छे कपड़े पहनती हैं, उनका आचरण अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन स्टिल कभी कभी उनके साथ भी ऐसे गलत काम हो जाते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर के ही कोई रिलेटिव ऐसे होते हैं जो कभी किसी के साथ गलत काम कर लेते हैं या क्या ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए मैं फिर ना मतलब मैं कुछ बोल नहीं पाई उनको उस चीज के लिए। हरे कृष्णा, मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। एक्चुअली ये ना कुछ पिछले कर्मों का भी हमारे साथ खेल होता है। कुछ पूर्व जन्मों में जो हमने किया है वो हमारे सामने किसी भी रूप में सामने आ सकता है। तो हो सकता है हमने पिछला कुछ गलत किया हुआ है उनके साथ, इसीलिए इस जन्म में वो हमारे सामने इस रूप में आ रहा है। तो अभी जब हम इन चीजों को समझ रहे हैं, अगर हम अभी अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे, अच्छा करेंगे, तो उनका फल समय के साथ सामने आएगा। जैसे मुझे एक केस ऐसे किसी ने बताया था, तो मैंने उसको एक ही चीज बोला, प्रारब्ध कर्म होते हैं ना, पुराने कर्म, तो वो हमारे सामने आड़े आते हैं, इसीलिए हमारे साथ ये हो जाता है। जैसे महाराज बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, एक बड़ा चावल जहाँ पे स्टोर करते हैं, तो उसमें चावल डालते हैं, हम ऊपर से डालते रहते हैं, नीचे से नलका है, निकाल सकते हैं। तो ऊपर जैसा हमने डाला है ना बीज, जैसा चावल का दाना गया है वैसा ही बाहर आएगा, वैसा ही। तो अभी जो क्वालिटी डाल रहे हैं वो बाहर आ रही है, फिर और डाल रहे हैं, तो संचित भी होता जा रहा है, बाहर भी निकलता जा रहा है, नीचे से निकलता जा रहा है, ऊपर से डलता जा रहा है। तो समय आने पे जब हम अच्छे कर्म करते हैं, भगवान के प्रति भक्तिमय कार्य जब करते हैं, तो वो सारे कर्म भी समय आने पर फल देंगे। और शुद्ध भक्ति कोई अभी कर ले, मान लो किसी ने अभी शुरू कर दी, तो उसके सारे जो बीज है ना, मान लो वो रोस्ट हो गए, अगले पिछले प्रारब्ध उसके सब खत्म हो जाते हैं। वो बीज रोस्ट हो गया तो वो कैसे फल देगा, वो फल ही नहीं दे पाता। तो अभी जो फल आ रहा है वो प्रारब्ध आ रहा है, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं हो रही, इसीलिए उनका फल हमारे सामने आ रहा है। लेकिन अगर शुद्ध भक्ति करते हैं तो वो क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी, कर्माणि निर्दहति। इस संसार में हर व्यक्ति को कर्मों का फल भोगना है, लेकिन वो कर्म जलकर, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, केवल शुद्ध भक्ति से ये सारे कर्म जलकर राख होंगे। तो जब शुद्ध भक्ति करेंगे तब इनका फल, हमने चाहे गलत किया हो वो सामने नहीं आएगा। लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं हो रही है, बार बार संसार में आ रहे हैं, अभी भी इच्छाएं हैं, कहीं ना कहीं हमारी डिजायर्स है तो पूरी नहीं हो पा रही है, काम क्रोध ये सब हमारे अंदर गंदगी भरी हुई है। तो कभी किसी के साथ कैसा 6 दोष है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमको अभी तक जकड़े हुए हैं। काम क्रोध दास हना तार लाठी काए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए, कृष्ण नाम लय तभी कृष्ण निकट आए। तो काम क्रोध के हम संसार जन्मों से दास बने हुए हैं और ये सब काम करते जा रहे, बार बार गलती हो जा रही है, तो उनका फल सामने आता जा रहा है। कभी ऐसा हो रहा है, कभी वैसा हो रहा है, कभी कष्ट आ रहे, कभी ये बच्ची के साथ ऐसा हुआ, ये सब पिछला हमारे सामने आ रहा है। लेकिन अब भक्ति करेंगे, क्या बोल रहे, तार उपदेश है, जो साधु वैद्य पाए, जो आपको साधु वैद्य बन के आपके जीवन में आता है, आपका इलाज करता है, आपके भव रोग का उपाय आपको देता है कि हरि का नाम लो, तो वहां से सारे आंसर निकल कर आएंगे हमारे जीवन में। और फिर जब उसको फॉलो करेंगे, हरि नाम लेंगे, तो ये सारे जो है ना शुद्ध भक्ति के स्तर पे एक दिन व्यक्ति एलिवेट होगा और ये कर्म के फल उसको नहीं भोगने पड़ेंगे। लेकिन जब तक शुद्ध भक्ति का स्तर नहीं है, किसी न किसी प्रकार से पुराने कष्ट जो है हमारे कर्म है वो बाहर आते रहेंगे। क्या आपको उत्तर मिला माता जी? हरे कृष्णा माता जी, बिल्कुल। देखिए मेरे को तो मिल गया। एक्चुअली मैं तो मानती हूँ इन सब चीजों को कि अपने पिछले पास्ट कर्म्स है वो अपन को इस जन्म में या तो सेम जन्म में या नेक्स्ट जन्म में मिलेंगे ही। मैं बिल्कुल टोटली एग्री करती हूँ इस चीज पे और मैं इन चीजों को मतलब ब्लाइंडली मानती भी हूँ। एक छोटी सी चीज और पूछनी थी माता जी, आप कहें तो प्लीज मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी माता जी बोलिए। हाँ ना, एक और चीज वो लोग मतलब जिनसे भी मेरी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि आप जैसे ऐसे कहते हो कि ना मतलब बार बार बिल्कुल वही आपकी वाली बात की भी शास्त्रों में स्त्रियों के लिए ही सब कुछ है ना, और ठीक है वो है भी, सही भी है, मैं बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ। बट उनका ये कहना रहता है कि है ना अपन है ना पुरुष को क्यों नहीं थोड़ा समझा सकते कि भाई अपनी कामुक प्रवृत्ति को थोड़ा कंट्रोल करो, है ना, मतलब उसको थोड़ा ठीक करो।
तो कहीं ना कहीं उसका आंसर आज मुझे लगता है शायद ये, फिर भी आप बताइएगा, बट मैं उस चीज को ऐसे समझ पाई आज आपके लेक्चर से कि स्त्रियां अगर घर पे रह के अच्छे संस्कार देंगी तो ऑब्वियसली उनका बेटे को भी वो संस्कार दे पाएंगी, तो कहीं ना कहीं वो कामुक प्रवृत्ति उसमें आएगी ही नहीं फिर। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, एक पार्ट तो आपने कह ही दिया कि माएँ सिखा सकती हैं घर में, बिल्कुल, और यही संस्कार डालना है। दूसरा पार्ट ये है, जो पहले हमारे गुरुकुल होते थे वहां पे यही ट्रेनिंग दी जाती थी। आप देखो जितने भी ब्रह्मचारी हैं, तो पहले बोला जाता है 25 साल तक ब्रह्मचर्य, ये स्त्रियों के लिए नहीं है, ये पुरुषों के लिए है। ब्रह्मचर्य का पालन पुरुषों को घर वहां पर रहकर सिखाया जाता है। गुरु की आज्ञा, सेवा, गुरु के लिए कैसे भागना है, लकड़ी लेकर आनी है, काम में हैवी चीजों में लगाया जाता था, उनको ट्रेन किया जाता था, जिससे उनका ब्रह्मचर्य जो है जो स्ट्रांग बने। तो जितना ब्रह्मचर्य संभाल के रखते हैं लड़के इस चीज को, उतने वो बुद्धि से, दिमाग और शरीर से स्ट्रांग और बलिष्ठ बनते हैं। तो ये उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। और उसके बाद 25 के बाद गृहस्थ में डाला जाता था, क्योंकि वहां पर जब वो ट्रेन होके आएगा ना, तो वो गृहस्थ में भी पागल नहीं हो जाएगा कि यही मेरे जीवन का सुख मिल गया, बस मुझे यही पाना था। वहां पर भी वो व्यवस्थित रहना सीखेगा कि स्त्री के साथ कैसे रहना है। तो ये 25 साल की ट्रेनिंग के बाद वहां पर व्यवस्थित रह पाएगा। जो वहां ब्रह्मचर्य ढंग से नहीं करते, वो शादी के बाद भी नहीं कर पाते हैं, और वहां भी उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और प्रॉब्लम्स और ये सब इश्यूज बने ही रहते हैं। तो एक्चुअली पुरुषों को, स्त्रियों को, दोनों को ट्रेनिंग चाहिए कि सिचुएशन ऐसी है, पुरुषों का स्वभाव ऐसा है और स्त्रियों का स्वभाव ऐसा है। अब कैसे बैलेंस बनेगा? बैलेंस ये है कि पुरुष जो है ब्रह्मचर्य पालन करे, उसके बाद गुरु की आज्ञा से मैं शादी करनी है तो करे, नहीं करनी तो मत करे। अगर नहीं करना चाहते तो वो अलाउड से उनको है, क्योंकि भगवान को पता है वो उन अंदर से इतने बलिष्ठ और बलवान बन सकते हैं कि वो स्त्रियों से आगे निकलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्योंकि वो ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते, इसीलिए स्त्रियां आगे निकल जाती हैं। तो ये गुण लड़कों के पास है जिसको वो ठीक यूटिलाइज नहीं करते, और लड़कियों के पास लज्जा और समर्पण है जिसको वो ठीक से यूटिलाइज नहीं करती। तो दोनों को सिखाना है हमें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मेरा ना एक क्वेश्चन था। माता जी जो घर का काम है वो बहुत रिस्पेक्टेबल है और वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है महिलाओं के लिए, और वो करती भी है। लेकिन माता जी कैसे कलयुग की बात अगर करें तो कलयुग में तो ऐसा जो हमेशा से जहाँ पे ऐसा चलता आया है वहाँ पर कई परेशानियां जैसे देखने को मिली है। घरेलू हिंसा हो जाती है महिलाओं के साथ, फिर उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है, पति मतलब उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और कहते हैं कि तुम सिर्फ घर का काम करती हो। और कई बार तो वो घर की पत्नी को छोड़कर बाहर जाकर किसी के साथ अफेयर कर लेते हैं, और उनको वो अपने आप में घमंड करने लगते हैं कि मेरे पास ज्यादा पावर है तो मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तो मतलब आजकल तो कलयुग का जमाना है, तो सारे तो डिवोटीज नहीं है ना माता जी, वो लोग सब तो मटेरियलिस्टिक पीपल है। अगर पत्नी चाहे कि वो भक्ति भी करे तो क्योंकि उनका अपना कोई टेक नहीं है, डिसीजन ही नहीं है, तो उनको नहीं लेने दिया जाता है उनका डिसीजन, क्योंकि वो हमेशा अपने फादर के अंडर या तो हस्बैंड के अंडर रही है, उनका सम्मान ही नहीं होता है। और जैसे आपने भी बताया ना कि जो पति होते हैं, नहीं पत्नियां होती है, उनको अपने पति का मनोभाव समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा बिहेव करना चाहिए। तो माता जी जैसे अगर पति बाहर से आया है काम करके और उसके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन है, तो वो तो उल्टा अपना गुस्सा पत्नियों पर निकाल देता है, और पत्नी चाहे कितना भी अच्छा उसका बिहेवियर हो, अच्छा स्वभाव हो, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है। तो माता जी अगर पति को भी तो चाहिए ना कि वो भी थोड़ा अपनी पत्नियों का मनोभाव समझे और उनको भी उतना ही सम्मान दे, उनके हिसाब से उनके अकॉर्डिंगली वो भी तो एक्ट करने चाहिए ना। मतलब माता जी आजकल तो ऐसे ही होता है, मेरे तो बहुत क्लोजली मैंने ये सब अपनी चारों तरफ देखा है, और वो वुमेन फेटिसाइड ये सारा भी इसी का तो साइड इफेक्ट था। माता जी इस बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हरे कृष्णा। तो एक्चुअली यही बात है ना कि पुरुषों को भी ट्रेनिंग नहीं है, इसीलिए वो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्त्री अभी कमाए, वो अच्छी है जो मार्केट में है, ये उनकी स्थिति है। लेकिन अगर आप शास्त्रों से, कल मैं इस क्लास में पॉइंट सारे लूंगी कि बहुत सारी चीजें हैं कि कैसे स्त्रियों ने अपने ऐसे पतियों पर भी विजय पाया है। तो आप कहेंगे तो आज उत्तर दे दूंगी, नहीं तो मैं चाहूंगी मैं कल ही इस बात का आंसर लूं, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल्स है हमारे शास्त्रों में कि कैसे कामुक पतियों को भी अच्छी स्त्रियों ने, पतिव्रता स्त्रियों ने ठीक किया है। कहे तो बता दूं, एक स्टोरी ले लेती हूँ, चलो कोई बात नहीं, बहुत सारी है हमारे पास शास्त्रों में, एक बता देती हूँ। तो एक पत्नी थी लक्ष्य हीरा, पत्नी नहीं सॉरी क्या बोलूं मैं, वैश्या। लक्ष्य हीरा एक वैश्या थी,
महाराज अमरी विवाह किताब में लिखा है उसके बारे में। तो वो क्या करती थी, वो 1 लाख हीरा लेती थी जो है एक सामने वाले व्यक्ति को तुष्ट करने के लिए। लेकिन जो ये व्यक्ति था ये बाहर से बैठकर उसको ऑब्जर्व करता था, बाहर से देखता था। तो इसकी पत्नी ये बात जानती थी कि मेरा पति बाहर इंडल्ज हो रहा है, इसकी बहुत इच्छा है बाहर जाने की उस लक्ष्य हीरा के पास। तो वो कहती है कि मैं जाके कुछ सेवा कर देती हूँ उसकी, ठीक है। तो लक्ष्य हीरा के पास जाके बोलती है मैं तुम्हारे बर्तन, झाड़ू, पोछा सब कर दूंगी, तुम मेरे पति को तुष्ट कर दो। तो वो लक्ष्य हीरा हैरान हो जाती है कि देखो ये पत्नी अपने पति की प्रसन्नता के लिए कैसे क्या करने आई है। बड़ा ही हायर जो बुद्धि है वो ये बात समझ पाएगी। तो लक्ष्य हीरा समझी। तो लक्ष्य हीरा क्या करती है, ठीक है तुम अपने पति को भेजना। वो उसके घर का काम भी उससे नहीं करवाती, कहती है अपने पति को भेजना। वो उसके पति को भेजती है। वो कहती है तुमने कैसे मना लिया उसको, कह रही हो गई है वो तैयार, आप जाइए। तो वो जब जाती है उसके पास, वहां वो उसको क्या करती है, पहले खाने के लिए परोसती है, ठीक है। खाने के लिए क्या करती है, पहले सोने की थाली में, फिर चांदी की थाली में, फिर लोहे की थाली में, 3 तरीके से खाना परोसती है। सब कुछ सेम चीजें सेम। फिर वो कहता है एक ही चीज है 3-3 बार क्यों प्लेट लगा रही हो। तो कहते खाओ तो सही, खाकर देखता है। तो वो कहता है हाँ ठीक है, सही है, अच्छा है, सारे अच्छे, हाँ सारे एक जैसे ही तो है, ठीक है। फिर पानी देती है, शरबत देती है, 3 अलग अलग ग्लास, सब कुछ वैरायटी 3-3 में। तो वो कहता है सब कुछ ठीक है, तो मुझे 3-3 क्यों दे रही हो। कह रहे तुम्हें फर्क बताने के लिए, तुम्हें फर्क पता चल रहा है तीनों में क्या फर्क है। तो कह रही एक ही तो चीज है, फर्क क्या है, टेस्ट तो एक ही आ रहा है। तो कह रहे जब एक ही चीज आ रही है तो जो चीज तुम्हें घर में आनंद आने वाला है वही यहाँ पे आने वाला है, यहाँ क्या कर रहे हो। ये चीज उसको समझ में आ गई और वो अपनी स्त्री के पास गया और उसकी बुद्धि ठीक हुई। तो उसकी वाइफ ने अपने पति के गलत स्वभाव पे भी विजय प्राप्त कर ली अपनी सेवा से। ये देखो स्त्री के अंदर, तो ये एक्चुअली स्त्री की विजय है, पति की विजय नहीं हुई यहाँ पर। चाहे बाहर से लग रहा है वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर लिया उसने, तो उसके मनोभाव को ही उसने बदल दिया। ये सुंदर एग्जाम्पल है, ऐसे अनेक शास्त्रों में एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या आपको उत्तर मिला? माता जी ना, लेकिन जो पति होते हैं जो कि अपनी पतियों को कंट्रोल में रखते हैं, मतलब उनको कुछ भी नहीं करने देते हैं, बहुत सारी ऐसे केसेस है माता जी मेरे आसपास। मतलब उनका ना उनको कुछ भी नहीं करने दिया था, उनको कोई चीज की आजादी ही नहीं होती है, और उल्टा अगर कुछ होते हैं तो उनको डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है उनके साथ। पर इन सब से कैसे करा जा सकता है माता जी? देखो, बाहर से कोई आपको रोक सकता है लेकिन अंदर से कोई नहीं रोक सकता। हृदय की प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। प्रभुपाद जी थे ना, प्रभुपाद जी की बहन पीसी माता, उनका हस्बैंड चारों गलत काम करता था, लेकिन प्रभुपाद ने कभी उसको ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़कर मंदिर में आ जाओ, सब कुछ छोड़कर मंदिर में आ जाओ। कभी प्रभुपाद ने ऐसी उनको डायरेक्शन नहीं दी। प्रभुपाद ने कहा अपने घर में रहो, पति की सेवा करो। यहाँ तक कि प्रभुपाद ने एक पर्पण में ये भी लिखा है कि बहुत ही बुरा हाल हो तो कुछ केसेस में डिवोर्स और ये सब चीजें अलाउ करते हैं, वरना शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। लेकिन अगर घर में रह के वो सेवा करती है तो उसके पति का हृदय बदल जाता है। ये प्रभुपाद ने बोला कि तुम्हें याद है हम बचपन में, क्योंकि प्रभुपाद की गॉड सिस्टर भी थी और सगी बहन भी थी, तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि तुम्हें याद है बचपन में राधा गोविंद थे हमारे पास, उनकी हम सेवा करते थे, मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, इनको ले जाओ, इनकी सेवा करो। तो पति की सेवा करती थी प्लस भक्ति, भगवान की सेवा करती थी, दोनों साथ में, जो भगवान कृष्ण सिखा रहे हैं, दोनों उसने किया। तो धीरे 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 उसने अपने पति के हृदय बदल दिया। उनके पति बाद में बोले कि ये स्त्री मेरे लिए कितना कुछ कर रही है, मैं इसके त्याग को देख क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो समय लगता है ना, कई जन्मों का हमारे ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। स्त्रियों ने पूछा कि क्या हमें कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, सबको हमें तो दबाया जा रहा है प्रभुपाद से। तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? प्रभुपाद ने कहा बिल्कुल नहीं मिल सकती, ये बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि तुम अभी तक अपने आप को स्त्री समझ रही हो, है ना। पुरुष अगर पुरुषत्व के भाव में रहता है, स्त्री अगर स्त्रीत्व के भाव में रहती है, तो अभी वो आत्मा के लेवल पे नहीं उठे। जब दोनों आत्मा के लेवल पे उठेंगे तो भगवान को प्राप्त करेंगे, क्योंकि आत्मा ना मेल है ना फीमेल है। तो इसीलिए ये स्वभाव धीरे धीरे, क्योंकि जो शरीर मिला है उसमें रह के सेवा करोगे तो ये आत्मा तत्व ही समय के साथ रियलाइज होगा। अभी स्त्री का ही भाव है ना, गहना पहनना, सुंदर कपड़े पहनना, ये अच्छा खाना, अच्छा बनाना, कुकिंग, डांसिंग, ये सब टेस्ट हमारे अंदर है।
है ना। तो इन चीजों के प्रति अभी हम हैं, तो धीरे धीरे ये चीजें हमारे अंदर से समय के साथ भगवान के प्रति जब हो जाएंगी तो शुद्ध हृदय हो जाएगा। तो होगा, लेकिन समय लगता है, किसी का भी मन बदलने में समय लगता है। स्त्रियां भी पहले स्त्रियां अगर आचरण बदलेंगी तो पुरुष का स्वभाव 100% बदलेगा। 90% केसेस में बताया जाता है, देखा गया। प्रभुपाद बताते, एक प्रश्न हस्बैंड वाइफ पूछते हैं कि हमारे बीच में बहुत झगड़ा होता है, हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलता, हम क्या करें। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, झगड़ना है तो झगड़ो, लेकिन आवाज कम रखो, धीमी रखो। तो धीमी आवाज में करो। तो 6 महीने बाद प्रभुपाद मिले, प्रभुपाद पूछते झगड़ा कैसा चल रहा है। तो स्त्री और पुरुष दोनों बोलते अब हम झगड़ा नहीं करते। कह रहे क्यों नहीं करते। कह रहे धीमी आवाज में मजा ही नहीं आता। तो इसीलिए समय लगेगा, लेकिन धीरे 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 सॉल्यूशंस निकल आते हैं। महाराज की विवाह बुक में महाराज ने सुंदर 11 सॉल्यूशंस लिए हैं। तो समय कल होगा तो हम कल उन पे भी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। जैसा आपने बताया था कि संस्कार मतलब दोनों को देने चाहिए, तो वो तो अच्छा है। बट मैंने जैसे 11-12 पे सत्यमेव जयते देखता था, तो उस पे दिखाया जाता था कि जो है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम करते थे, बट जब उनके बेटे की जो पढ़ाई में प्रॉब्लम होने लगी तो उनके जो हस्बैंड थे वो घर पे रहकर सब संभाल कर बच्चों को मतलब शिक्षा देते थे और उनकी वाइफ मतलब काम करती थी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या मतलब ये सही है कि या गलत है? देखो, आप खुद समझदार हो कि कैसे वो ये सब अच्छे से कर पाएंगे। स्त्रियों के साथ गलत ये शिक्षा कौन देगा? क्या पिता देंगे? ये माता सुंदर दे सकती है। ठीक है, वो कर रहे हैं ये आजकल, क्योंकि यही हो गया ना आजकल आधुनिक समाज में तो सब चल रहा है। वो बाहर जा रही है, वो घर पे रह रहे हैं, मैं भी कपड़े धो, तुम भी कपड़े धो, है ना, मैं बच्चे पाल रही हूँ, तुम भी करो। लेकिन ये आजकल ये संस्कृति चल पड़ी है, लेकिन ये कोई सही तरीका नहीं है, नेचुरल नहीं है, क्योंकि उसके बलवान शरीर को वो आसान काम दे रहा है और स्त्रियों का कोमल शरीर है उसको वो मुश्किल काम दे रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं। शरीर के अनुरूप सेवा होनी चाहिए, जैसा सृष्टि में दिया है। क्या गाय को भेजा जाता है जाओ हल जोत के आओ? गाय को नहीं भेजा जाता, है ना। गाय घर में रहकर बच्चे को ज्यादा दूध देती है और दूध पिलाती है, प्यार करती है, बछड़ा माँ की तरफ भागता है, ये उसके लिए स्वाभाविक है। ममत्व स्वाभाविक है। पुरुष ने थोड़ी बच्चा पैदा किया है, वो कैसे वो ममता ला पाएगा? वो ला ही नहीं पाएगा जितना माता ला सकती है, क्योंकि माता का हृदय कोमल भगवान ने बनाया है, क्योंकि वो गर्भ में बच्चे को पालती है, पैदा करती है, बड़ा करती है। तो गर्भ में बाहर होती है। जो औरतें बच्चे नहीं पैदा करती ना, वो ममत्व को भी नहीं फील कर सकती कि कैसा कोमल हृदय माँ का होता है। तो इसीलिए माँ का जो काम है वो माँ करे तो अच्छा है, पिता का काम पिता करे तो अच्छा है। बाकी गड़बड़ तो हो ही रही है, तो वो तो सब कुछ चल ही रहा है। तो अब तो समाज ऐसा हो चुका है, तो ठीक है, जो चल रहा है अब क्या कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र क्या कह रहे हैं ये सही उत्तर है। हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो वर्ण आश्रम धर्म जो है इसको स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, एक माता जी का प्रश्न है, वो अभी क्लास में ही है लेकिन वो चाहते हैं कि मैं पूछूं। वो बोल रहे हैं कि माता जी आज के टाइम पति अपनी पत्नियों की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन पति की जो माँ है ये नहीं देख पाती कि उनका बेटा कैसे अपनी वाइफ की हेल्प कर सकता है। तो उनको सीधा ये होता है कि हमारी कभी नहीं हेल्प करी, तो अपने बेटे को जब से वो आए हैं तो काम में लगा दिया, उसने मेरी तो कभी सेवा नहीं करी। तो इस समय पे महिला को क्या करना चाहिए? इसमें मेन पुरुष का है, उसको बैलेंस करना है दोनों को। उसने अगर माँ को ये शिकायत है तो माँ को क्यों ना वो खुश कर दे। अगर वो स्त्री की हेल्प करना चाहता है तो वही भाव उसके लिए माँ के लिए पहले होना चाहिए। माँ ने पाल पोस के बड़ा किया, जब वो गंदगी में बैठा था तो उसको सूखे में सुलाती थी और खुद गंदगी में सोती थी, है ना। बच्चा शुशु पॉटी करता है तो माँ उसको सूखे में रखती है। माँ हर रात को जाग के बच्चे को बड़ा करती है। तो माँ ने बच्चे को बहुत पाला पोसा, बड़ा किया, 25 साल का जवान कर दिया। आज स्त्री आई तो स्त्री के प्रति स्वाभाविक सेवा भाव उसका अगर जाग रहा है तो पहले माँ को वो तुष्ट कर दे। अगर उसको ऐसा नहीं लगता कि उसकी गलती नहीं है और माँ नहीं समझ पा रही तो ठीक है, माँ को प्रसन्न करने का प्रयास उसको करना चाहिए, है ना। माता के प्रति भी कर्तव्य है। यहाँ पर महाराज ने अपनी बुक में लिखा है प्रॉपर, मैंने देखा एक जगह कि घर में माँ, है ना, पति पत्नी सबकी देखभाल
उसका कर्तव्य है। क्या लिखा है, लोग अपनी वृद्ध माता पिता, अपने बच्चों या अपनी सम्माननीय पत्नियों की रक्षा नहीं कर सकेंगे, वे अत्यंत पतित होकर अपने उदारों तथा जननांगों की तुष्टि में लगे रहेंगे। उदर, अच्छा, पेट और जनेंद्रियों के लिए भागेंगे। तो इसीलिए स्त्री की अगर वो सेवा कर रहा है तो उसको ये बैलेंस कर रहा है कि अब मैं माँ को कैसे खुश करूं, दोनों के बीच में समन्वय उसको बिठाना है। ये पुरुष का रोल है। इसमें स्त्री का रोल भी है कि पुरुष को सपोर्ट करे कि अगर वो माँ के लिए कुछ करने जा रहा है तो वो उसमें ना कुछ करे, और माँ का भी रोल है, जब वो माँ के लिए करेगा तो माँ को पत्नी के लिए कुछ करेगा तो उसको गलत दोष नहीं दिखेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि वैसे तो सिमिलर ही क्वेश्चन है, सबने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, बट स्टिल कि आज की डेट में आई एम अनमैरिड नाउ, तो मैं इतना डीप जानती नहीं, बट मैं बचपन से जो अपने घर में अपने रिलेटिव्स में मैं देखती आ रही हूँ, कोई भी जो मेरी मम्मी मासी मेरी ताई जी कोई भी जॉब नहीं करता, सब बहुत अच्छे से अपनी फैमिली सब मैनेज कर रहे हैं और सब घर में ही रहती है। लेकिन मैंने कभी भी मेल वर्जन में ऐसा कोई मेल वर्जन नहीं देखा कि जिसने अपनी वाइफ की बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करी हो। हाँ, वो जिम्मेवारी उठाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट स्टिल उनके मन में ना कोई रिस्पेक्ट नहीं होती फीमेल्स के लिए। और ये सारी चीजें देख के ना हम जो यूथ, हम जो अब आ रहा है अपने घरों में देख के, हमारे माइंड ना उस अकॉर्डिंग सेट हो चुके हैं, हमें वो चीजें सीखनी नहीं है। मैं अभी 25 ईयर्स की हो गई हूँ, मुझे कुकिंग नहीं आती और मेरा सीखने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इतनी सारी चीजें, मैं भी, मेरी सिस्टर भी, और हम मतलब जितने सारे हम कजन्स वगैरह हैं, हम सब डिस्कस करते हैं सारी चीजें, हमें ना सीखने में भी इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि हम इतनी चीजें देखते हैं, हम बोलते हैं इतना एफर्ट करती हैं हमारी मदर्स वगैरह, सब कुछ करते हैं, उनको मिलता ही नहीं है कुछ भी, और इनको सिखाया कैसे जाए? प्यार दे रही है, सब कुछ दे रही है, बट स्टिल वो कुछ समझ ही नहीं रहे। कोई बात नहीं, देखो हमने परिवारों में ये सब अगर देखा है तो ये कहीं ना कहीं स्त्रियां अगर अपना रोल कर रही है ना, तो कृष्णा उनको जरूर कृपा प्रदान करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ कमी बैठ रही है, तभी ये चीजें मिसबैलेंस हो रही है। हो सकता है मैं ये नहीं कहूंगी आपकी माँ नहीं कर रही है, आपकी कोई और फैमिली में नहीं सेवा कर रहे होंगे, लेकिन अभी शायद और शुद्धिकरण की आवश्यकता है ना। तो कुछ अगर आपको पता है पति पत्नी में क्या रहता है कि जो अभी पति है, अगर वो स्त्री के बारे में सोचता रहता है तो अगले जन्म में लड़की बन जाता है, और लड़की अगर लड़के के बारे में सोचती रहती है तो अगले जन्म में वो पुरुष बन जाती है। तो ये हमारा आपसी आदान प्रदान जन्मों से चल रहा है। उसी विचरण से हमें इस बार उसकी सेवा, अगली बार वो मेरी सेवा, अभी वो कर रहा है। तो अगर ये चलता रहेगा ना तो ये साइकिल कभी खत्म नहीं होने वाली। वो उसको करता रहेगा, अगले जन्म में वो उसका बदला लेगी, फिर वो बदला लेगा, अब तुम पुरुष बनो, अब मैं पुरुष बनूंगी, बस यही चल रहा है। तो अगर हम अपना रोल अभी अच्छे से करने का प्रयास करें, अभी ये स्थिति आ गई है ना, अब आ चुकी है, अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब मेरे साथ गलत हो रहा है, मान लो मेरे साथ ही हो रहा है, गलत हो रहा है, तो मेरा क्या रोल होना चाहिए? देखो भागवत बोलती है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष्यमाणो भुंजानेवाम कृतम विपाकम यत वाग वपुर्भी विदधन्नवते स मुक्ति पदे दया भाग। यत वाग वपुर्भी कि जो ऐसे समझ रहा है कि भगवान मेरे साथ जो बुरे काम हो रहे हैं ना, ये मेरे ही पिछले कर्म है, इसी का मैं कष्ट भोग रही हूँ, जो इस चीज को ऐसे लेता है, तत्व अनुकंपा और आपकी कृपा एक दिन मुझ पर होगी, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, वो मेरी हर हालत में रक्षा करेंगे, है ना। रक्षति विश्वासो, इसे कहते हैं शरणागति। तो जब कोई भगवान के शरणागत होता है इस भाव से कि भगवान आप बचा लोगे, मुझे पता है मैं तो कर रही हूँ, लेकिन अब आपका काम है, तो जो भगवान के प्रति ऐसा रहता है उनमें दोष नहीं देखता, कि ये भाव रखता है। जो प्रभु जी ने क्लास दी थी तिरस्कार में, वो यही है, संसार में तिरस्कार ही मिलने वाला है ना। तो तिरस्कार ये मिल रहा है, लेकिन अगर कृष्ण की भक्ति करते रहेंगे तो एक दिन पुरस्कार भी मिलेगा, समय आने दो। तत्व अनुकंपा, तो भगवान की तरफ से पुरस्कार मिलेगा, तो संसार के पुरस्कार का मेडल की कोई वैल्यू नहीं है। तत्व अनुकंपा, भगवान की कृपा की वेट कर रहा है, पहला काम। दूसरा, ये मेरे पूर्व जन्म के दोषों के कारण मुझे ये कष्ट मिल रहा है, तो किसी भी हालत में ये मेरे साथ हो रहा है तो ये मेरे ही कर्म है। जो ऐसे लेता है, भगवान बोल रहे हैं मुक्ति पदे स दयाभा का 100% वो मुक्ति का अधिकारी है। कि कैसे? जैसे एक बेटा
है ना, जन्म ले लेता है पिता के यहाँ पे, उसने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, पिता के साथ रहा, उनकी सेवा करी, उनकी प्रॉपर्टी का हकदार हो गया। तो जैसे बेटा पिता के साथ रहने से ही उनकी प्रॉपर्टी का हकदार बन जाता है, उसी प्रकार ऐसे ही वो भक्त जो भगवान पे आश्रित है, उनको दोष नहीं दे रहा, अपने ऊपर सारे कर्म फलों के कारण को ले रहा है, तो 100% भगवान कह रहे वो मुक्ति का अधिकारी है। तो आपको संसार में भले मेडल ना मिले, लेकिन कृष्णा की तरफ से आपको मेडल मिल जाएगा। ये भाव हमको होना चाहिए। भगवान के बताए हुए रास्ते पे तो चलना पड़ेगा। आपने कहा आपका इंटरेस्ट नहीं रहा, ये नहीं रहा, तो भगवान में भी आपका एक तरह से इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है मेरा, भगवान बोल रहे हैं मैंने स्त्री को ये काम दिया है, मैं बेटे को बोलू बेटे मेरे लिए पानी लिया, पानी नहीं लाऊंगा, आपको मानता हूं तो कुछ नहीं मानता। भगवान ने बोला कि स्त्री को शादी कर दिया, बच्चे पैदा कर दिया, उनकी देखभाल कर दिया, तो 100% मैं ये करूंगी, चाहे मुझे गलत लग रहा है सही लग रहा है, कृष्णा इसको ठीक कर देंगे, ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो एक दिन कृष्णा 100% करेंगे। इतना इसको करके तो देखो पहले, खाली बोलने से नहीं, ये एप्लीकेशन में आएगा तब समझ में आएगी चीज। 100% कृष्णा रक्षा करते हैं। कोई आपके मन में घुस के आपको भक्ति करने से नहीं रोक सकता। बाहर आपकी माला तोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे, अंदर से वाणी से यत वाग वपुर्वी विद धर्मवते, वाणी से, मन से और शरीर से जो भक्ति में लगा है, मुक्ति पदे स दया भाग, मुक्ति पदी उसको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्या आपको उत्तर दिया मैंने? जी माताजी, जैसे अभी तो हम भक्ति में आ गए, मैं अपनी मम्मा को भी लेक्चर सुनाती हूँ, खुद भी सुनती हूँ, तो हमें आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है, हमें लेक्चर सुनने को मिल रहा है। बट जो इसमें नहीं है तो बट उनका तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। जो जिनको पता ही नहीं है भक्ति क्या है, जिनको पता ही नहीं है कि कृष्णा भगवान है, उनका तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। वो तो बस लगे पड़े और अपने घर की सेवा कर रही है, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। वो एक टाइम पे आके, जो मेरी मतलब सीनियर फीमेल है मेरे घर में, वो एक टाइम पे आके माइंडली इतना डिस्टर्ब हो चुकी है, उनको अब किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने अकेले बैठ के टीवी वगैरह देखते हैं, अपना खाया पिया सो गए, उनको किसी से अब कोई लेना देना, क्योंकि वो मेंटली इतने डिस्टर्ब हो चुकी है ना, अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके और अपनी मेंटल हेल्थ को लेके, तो वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। अब मैं अपनी मम्मा को समझाती रहती हूँ। तो इसमें प्रभु जी ने लिखा है, वो कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो पहले हम उनकी बात सुनेंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्लीज आप बताइए। हरे कृष्णा, ये कौन बोल रहा है, उसका नाम क्या है? पहले तो मुझे उसका नाम बताओ जो रो रही थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। देखो, जब भी पहली बात तो समाज में हम चीजें ठीक नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि समाज हर किसी की वृत्ति से बना है। जब एक जगह पूरे कांटे पड़े हैं और पूरी जगह कांच पड़े हैं, तो आप पूरा ट्रैक बदलोगे, उसमें बहुत समय लगेगा। तो बेटर है कि आप जूते पहन लो, और उससे बेटर है कि आप बढ़िया सा कोई स्लीपर ले लो, आप उसको पार कर लो। ये तो रेलेवेंट आंसर है कि आप उस चीज को ऐसे निकाल दो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, समाज को आपने देखा स्त्रियों के पास इतनी प्रॉब्लम है। पहले तो इसको एक तरीके से इसको, ये पूरा एक साइकिल है एक्चुअली स्त्रियों को ठीक होने का। चाणक्य पंडित बोलते हैं पहले तो स्त्रियां अपने आप को ठीक करें, अपने आप को ठीक करके अपने कार्यों को ठीक करें, और अपने कार्यों को ठीक भी कर रही है, अपने आप को भी ठीक कर लिया, उसके बाद भी कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो फिर एक फॉर्मूले पे आ जाए। वो फॉर्मूला क्या है? जातस्य हि ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मतस्य च तस्मात् अपरिहारस्य ना तुम सोचति हरसि। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु है, और मृत्यु के बाद फिर जन्म है, और तुम कुछ नहीं कर सकते। कृष्णा कह रहे तस्मात् अपरि ना तुम सोचति हरसि। तो इसके लिए तुम शोक मत करो, ये जन्म मृत्यु का चक्कर है। पहले क्या करो, अपने आप को ठीक करो। अपने आप को ठीक करने के बाद उसको एप्लीकेशन में लाओ। पहली बात, पहली स्टेज पे कोई काम नहीं करता। आपकी मम्मी, आपकी मासी हो सकता है उनको बहुत प्रॉब्लम हुई हो, उन्होंने अपने आप को ठीक किया, और वो अपने आप को लेकिन एक्शंस में नहीं ला पाई। ठीक किया लेकिन कई बार पूरा नहीं कर पाया, चलो दोनों स्टेजेस से बाहर निकल गई। अब उन्हें क्या करना है, वो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि भगवान कह रहे हैं जिनका जन्म है उनकी मृत्यु निश्चित है, जिनकी मृत्यु है उनका जन्म निश्चित है। तो इसीलिए ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है ना, आपकी मम्मी पिछले जन्म में उनके पति थे, और आपके पापा पिछले जन्म में उनकी वाइफ थी, पता नहीं आप थे या उनके नहीं, तो उस समय बहुत दंड मिला, आपके पापा को बहुत दंड मिला, तो आपकी मम्मी के ऊपर रेसिप्लिकेशन हो रहा है उनका। ये कर्मों की गति है, और भगवान कह रहे हैं तुम कुछ नहीं कर सकते। इसे जो व्यक्ति ज्ञान में बढ़ जाता है ना, वो इन चीजों को सह लेता है। इसलिए तो ये श्लोक बोला तथ्यानुकंपा सुसुमीक्षमाणा, कि मेरे को समझ में आ गया कि आपकी अनुकंपा, आपकी दया है सुसुमीक्षमाणा,
तुम इच्छा करते, आशा करते आपकी दया की, लेकिन हमारे अंदर एक गुण पैदा करना पड़ेगा, भुंजान। भुंजान मतलब सहना पड़ेगा। भुंजान एव आत्मकृत विपाकम, समझना पड़ेगा ये मेरे ही कर्मों का फल है। विपाकम मेरा कर्म फल है। अगर मैंने ऐसा कर लिया, अगर मैं समझ गया, तो बोलते हैं हतवाक वपु भी विदलन नमस्ते, मैंने समझ लिया और अपने हृदय से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से आपको नमस्कार कर रहा हूँ। अब मेरे को इतना पता चल गया, जीवते यो मुक्ति पदे सदाय भाग, अब मेरे को आपका शास्त्र समझ में आ गया, अब मैं मुक्ति का पद हूँ। इसलिए सहकर भगवान को थैंक यू बोले। जो स्त्री इतना सहकर भगवान को थैंक यू बोल गई, हाँ, उसका चढ़ के यही बोल रहे। तो जो स्त्री सह गई और बाद में सहने के बाद बोल गई धन्यवाद कृष्णा, और उसके बाद ये मेरे कर्मों का फल है, तो वो दाय भाग है, वो एलिजिबल है, वो क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए कि उसको मिलेगा ही मिलेगा भगवान का प्रेम। इसीलिए स्त्री और पुरुष की मेंटालिटी से ऊपर उठना चाहिए और हम आत्मा के स्तर पर सोचेंगे। और जितना भी स्त्रियों के साथ, एक और माता जी ने पूछा 2 साल 3 साल में कुछ स्त्रियों के साथ होता है, बिल्कुल सही जवाब दिया, कर्मों का फल है। उसने भी पिछले जन्म में 3 साल 5 साल में कुछ किया है, लेकिन हम इसको समझाएंगे, कहेंगे नहीं वो तो नादान है। नादान कोई नहीं है। बच्चा पैदा होता है उसको कैंसर होता है, बच्चा पैदा होता है लिंग नहीं होते उनके, वो नपुंसक पैदा होते हैं, उनके क्या प्रॉब्लम है, कोई किसी की आंखें नहीं होती। इसलिए भगवान बोलते हैं यो में पश्यति सर्वत्र, जो मुझे ढंग से देख सकता है। ज्ञान की चक्षु से कोई नहीं देखता, सब लोग अज्ञान की दृष्टि से जगत को देख रहे हैं। इसीलिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को स्त्री के और पुरुष के भाव से बाहर निकाल के आत्मा के भाव में आओ। ऐसा नहीं है कि स्त्री को स्त्री धर्म नहीं करना, स्त्री धर्म करो, स्त्री के पहले ज्ञान लो, ज्ञान लेके स्त्री धर्म भी करो। समाज कैसे, आप किस समाज में रहते हो, इस समाज में आपसे पूछा जाता है आपकी शादी के समय लड़की कमाती कितने, आप 50 साल पहले चले जाओ तो लोग क्या पूछते थे, लड़की को कमाना नहीं है। समाज बदल गया, जैसा समाज है वैसा डील करना पड़ेगा। मेरे को आज भी याद है, मेरे दादाजी बोलते थे, हम पुरानी दिल्ली रहते थे, तो हमारी पुरानी दिल्ली के गली कूचे होते थे, आजाद मार्केट रहते थे, नवाबगंज। तो एक लेडी नौकरी करती थी, मेरे दादाजी बोलते थे, गाली देते थे, मैं गाली नहीं दूंगा, रास्कल बोलते थे। रास्कल का हिंदी आप देख लेना कि वो काम कर नौकरी करती है, तो मतलब समझ रहे, नौकरी करती है उसको गाली देते थे। लेकिन अब समाज के, अब जो नौकरी नहीं करता उसको गाली देते हैं, समाज बदल गया। पहले बच्चों में फिर भी थोड़े बहुत संस्कार थे, माँ दे देती थी। कोई पूछ रहा था कि लड़के खराब है, क्यों खराब है, क्योंकि माँ सिखा नहीं रही। माँ सिखाती क्यों नहीं, मेरी माँ ने मुझे सिखाया मांस मत खाओ, मेरी माँ ने सिखाया दूसरों की बेटियों को देखो तेरी 2 बहनें, तो माँ क्यों नहीं सिखा सकती, माँ सिखा सकती है। माँ के टाइम ही नहीं है, माँ सिर्फ पैसा कमा रही है, कमाते रहो पैसा भी, अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हो, क्या होगा। ऐसा नहीं, हम अगेंस्ट नहीं है कि माताएं ना कमाए, लेकिन बच्चों को टाइम दे, टाइम तो दे अपने बच्चों को। पहले कौन सी माताएं कमाती थी, कौन सी कमाती थी, ये हमको सिखाया, समाज ने सिखाया कि स्त्रियों को कमाना चाहिए। इसलिए स्त्रियां कमाती है, पहले खुद कमाती थी, अब उनकी बहुएं कमाएंगी, वो पूछेंगी नहीं आपको, क्योंकि हमको पूछती नहीं है, तो क्या पूछेंगी, समाज ही ऐसा हो गया। तो इसलिए अभी आप मजे ले रहे हो, आने वाले टाइम में आपको मजे नहीं मिलेंगे। आपने अभी जवानी में पैसा कमाने का मजा ले लिया, बुढ़ापे में आपको बहू से सुख कहाँ मिलने वाले, नहीं मिलने वाले, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले ले चुके हो ना, कंज्यूम कर चुके हो सुख को पहले पैसे के भाव में, अब आगे का सुख नहीं मिलने वाला। इसलिए अभी जो गलती होगी, भक्ति कर लो, आगे सुख मिलना नहीं है, भक्ति से बेटर रहोगे, बेटरमेंट रहेगा आपका, ठीक है ना। तो ये ऐसे चलता है। इसलिए जब तक शरीर के स्तर पर हो, स्त्री के स्तर पर हो, तो आपको दिक्कत है। अगर नहीं ठीक हो रही, बहुत मेहनत कर ली, पूरा लेक्चर सुन लिया, स्त्री धर्म सुन लिया, फिर भी ठीक नहीं हो रही, तो फिर आत्मा के स्तर पे आओ। और ये 3 शब्द याद करो, तस्मात अपरिहारस्य, तुम कुछ नहीं कर सकते। बस भगवान ने बोल दिया अर्जुन को 2:27, तुम कुछ नहीं कर सकते। जिसकी जन्म हुआ है, जाता से ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मत से तस्मात अपरिहार, तुम कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, कृष्णा ने बोल दिया, क्लियर बोल दिया। तो क्या करे ना, तुम सोचो, इसलिए शोक मत करो, मेरा भजन करो। तो भजन कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, और इससे आपका कल्याण होगा। और यहाँ पे बोल रहे तथ्य अनुकंपा तू समीक्षमाणा, तो भगवान कह रहे मैं ब्रह्मा जी कह रहे आप अनुकंपा करोगे, किस पे करोगे, जो सहन करेगा, भुंजान, जो सहन करेगा, सहन करो। और उसके बाद बोलते हैं आत्मकृतम विपाकम, अपने से जो गलत कर्म किया हुआ है उसका विपाकम, उसको कर्म फल को ले लो। कैसे लो, हतवाक वपु भी, अपनी वाणी से, अपने हृदय से कोई गंदगी मत करो। और आगे एक कर्म का तो आपको
एक्शन का रिएक्शन मिल गया, उस रिएक्शन पे एक और एक्शन कर रहे हो, एक और कर्म बना रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति एक्शन पे रिएक्शन नहीं करता। जड़ भरत ने क्या किया, जड़ भरत को लोग गाली देते थे, जड़ भरत जवाब नहीं देते थे, कहते मेरे को किसी भी एक्शन पे रिएक्शन नहीं करना। तो भक्ति से होता क्या, सहनशीलता आती है, समझ आती है, बुद्धि आती है। इसीलिए अपने बच्चों को टाइम दो। आपके बच्चे आपकी रियल प्रॉपर्टी है। आप क्या ये 4 मोबाइल 2 गाड़ी बना रहे हो, 3 बिल्डिंग बना रहे हो, क्या है ये प्रॉपर्टी है? ये यूजलेस प्रॉपर्टी। आपकी असली प्रॉपर्टी आपकी संतान है, वो आप बनाते नहीं हो, 1-2 बनाते हो और पैसा अपने बैंक में 20-50 लाख 1 करोड़ रखते हो और संतान है 1-2। पहले जमाने में लोग पैसा कम बनाते, संतान बनाते थे। वो असली संपत्ति है, वो चल संपत्ति है, ये अचल संपत्ति है। आपके 10 लाख हो गए तो आपको दुख होगा, लेकिन बहुत नहीं होगा। अगर आपका बेटा मर गया तो बहुत ज्यादा दुख होगा, क्योंकि चल संपत्ति है, असली संपत्ति है। लोग यही नहीं बनाते आजकल। हमें कुछ आइडिया नहीं, हम कोई शास्त्र नहीं पढ़ते, हमें यही नहीं पता हमारी संपत्ति क्या है, हमें यही नहीं पता कि हम आत्मा है, हमें यही नहीं पता कि हमें कोई डर भार नहीं करना। हमें कुछ पता ही नहीं है एक्चुअली। हम लोग शास्त्रों से बहुत दूर है, इतना दूर है, कोसों कोसों दूर है। हमें कोई नॉलेज नहीं है, और जो नॉलेज देता है उनसे नॉलेज लेनी नहीं है। हमारा क्या स्तर है? फिर कहते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया। अरे बिगड़ेगा, क्यों नहीं बिगड़ेगा? आपने उसको छोटी उम्र में 12 साल तक 15 साल तक अपना संग नहीं दिया माँ ने, और दिया भी तो बहुत। ऑफिस से आती है 3 बजे 4 बजे 5 बजे 7 बजे, थोड़ा सा गले मिल लिया, उससे क्या और क्या होने वाला है? उससे क्या होगा? संस्कार माँ घर में बैठ के एक एक चीज सिखाती है, एक एक चीज। लड़कियां आजकल माँ से सीखती नहीं है, जाते ही कहती है कि मेरा को ये अच्छा नहीं लग रहा। वो पहले की माँ क्या कहती थी, गुरु माँ बोल रही थी, मुझे याद है अभी के मेरे पिता ने बोला शादी हो गई है, अपनी माँ से बात नहीं करनी ज्यादा, जो बात करूंगा मैं करूंगा, ठीक है ना। तो आजकल, पहले तो चलो फोन भी नहीं था तो फोन है, अब तो माँ चिपकी रहती है। खाना कितने बजे खाया, फ्रूट खाया, तेरे को फ्रूट भी नहीं खिलाते, तेरे को ये नहीं दिया, फिर वो इतना माइंड भर देती है, वो घर कहाँ बनते हैं। इसलिए पहले की माएँ कहती थी, जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारे परमेश्वर है, तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे माता पिता है, तो वहां पे रहो, उनकी सेवा करो। तो लड़की के अंदर एक अच्छा गुण डेवलप होता था। अब तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सास भी इतनी मिच्योर नहीं रह गई। पहले की सासें भी अच्छी थी, थोड़ी बहुत डाडी होती थी, डाडी पंजाबी में कहते हैं, थोड़ी बहुत टाइट होती थी, लेकिन फिर भी अच्छी थी। इसलिए हम लोगों को स्त्रियां वो कर नहीं पा रही है जो उनको करना चाहिए, पहले करती थी। ठीक है, हमारी फैमिली में भी माताएं नहीं कमाती। मुझे याद है जानवा की जो मेरी शादी हुई तो ये नौकरी करती थी, इसने बीएड किया था। मैंने इसको आते बोला नौकरी नहीं करनी, तो इसने फिर भी नहीं मानी, क्योंकि होता ही है स्त्रियों में, हम कुछ करती है। तो फिर ये ट्यूशन पढ़ाने लग गए घर में 1-1.5 साल। मैं नहीं चाहता था, लेकिन घर में बच्चे आते थे, मैंने कहा चल पढ़ा ले, क्योंकि पढ़ी लिखी है, पढ़ा ले। तो ये पढ़ाने लग गई। एक दिन महाराज घर में आए, महाराज ने कहा, इसने कहा महाराज बच्चे आने वाले हैं, आप कितने बजे आओगे? महाराज ने बोला आपके कौन से बच्चे हैं? तो मेरी एक ही बेटी थी, और कौन से बच्चे? इसने ट्यूशन पढ़ाते। महाराज कहते हैं क्या परेश कम कमाता है, दिक्कत है? इसने कहा नहीं महाराज मैं पढ़ी हूँ। महाराज ने कहा तो मेरी एडिटिंग करो ना, इतना पढ़े लिखे हो तो मैं जो चाहता था, मैंने बाहर की नौकरी तो छुड़वा दी इसकी, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था ये बीएड पहले शादी से पहले नौकरी करती थी। लेकिन मेरा सिद्धांत क्लियर था, क्योंकि मेरे दादा ने बोला था, जब मैंने सुना था, मेरे दादा ने गाली दी। मेरे दादा बोलते थे हरामजादी नौकरी करती है। तो आई वॉज सरप्राइज कि इतनी गलत क्या है जाती है, और ये ऐसा बोलते थे मेरे दादाजी। तो मैं सोचता था पहले जमाने के लोग, तो हम उसी पुरानी दिल्ली से पैदा हुए, हम लोगों का मेंटल लेवल वही रहा। हमने कहा नहीं ठीक है। फिर उसके बाद चलो ठीक है, टीचर का जॉब, बैंक का जॉब, थोड़ा सेफ जॉब है, उनकी लड़कियां जल्दी आ जाती। लेकिन आजकल तो सारा कॉर्पोरेट में घुस गई है लड़कियां। कितना गंदगी है कॉर्पोरेट में, कहाँ पे सेफ रहेगी लड़की? लेकिन कहने का भाव ये है कि स्त्रियां अगर नौकरी भी करती है तो अपने बच्चे को टाइम दे, एटलीस्ट उनको टाइम दे। स्त्री धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट है अपने बच्चे की परवरिश करना। पिता नहीं दे पाएगा संस्कार, माता दे पाएगी। उसके लिए कोई एजुकेशन नहीं चाहिए कि हाँ उसके लिए पीएचडी चाहिए, बच्चे को संस्कार देने के लिए प्रेम चाहिए। अगर आपका बच्चा संस्कारी है तो समाज है, आपका बच्चा ही तो आगे वाला समाज है, तो वो समाज सही रहेगा। जो एक माता जी ने बोला ना, हाँ माँ अपने बेटे को समझाए, बिल्कुल ठीक बोला। बेटे ही समझ जाएंगे, माँ समझाएगी तो सारा कल्चर बन जाएगा। हमारी माँ ने बाकी जो माएँ थी समझाया, घर में रह के समझाया, तो समाज बनता है। तो इसलिए समाज खराब हो चुका है। इसलिए हम लोगों को इस समाज को ठीक करने के लिए स्त्री को ठीक होना पड़ेगा। अगर स्त्री नौकरी भी करे फिर भी अपने बच्चे को टाइम दे। ये नहीं है कि बच्चा क्रच में है क्या है, बिल्कुल क्रच वाले बच्चे तो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं।
बिल्कुल यूजलेस। या तो उसकी अगर वो नौकरी करे तो घर में सास को रखो, सास भी माँ जैसी होती है, वो संस्कार दे। अगर मान लो स्थिति खराब है, करनी पड़ रही है, या बहुत पढ़ लिख गए हैं और करनी पड़े, सास होनी चाहिए। सास पोते को, बच्चे को देती, फिर आके माँ दे। एजुकेटेड होगी ना, स्पिरिचुअल एजुकेशन होगा उसके पास, तो वो पढ़ा देगी। तो पहले जमाने में 30-40 साल पहले नौकरी अच्छी नहीं समझी जाती थी स्त्रियों की, 40-50 साल पहले। लेकिन 30-40 साल पहले एजुकेशन आ गया, हमारा वेस्टर्न कल्चर आ गया, स्त्रियों पुरुष बराबर स्त्री बराबर। इससे दिक्कत हो गया। हमारे कल्चर में आप देख लो, आज से 50 साल पहले किसकी नानी नौकरी करती थी? किसी की नानी नौकरी नहीं करती थी। ठीक है, टीचिंग जॉब में स्त्रियां शुरू से थी, वो ठीक है, कंपैरेटिव। तभी ज्ञान दे रहे, बच्चों के साथ डील कर रही है, तो उनके साथ एक वात्सल्य बना रहता है, घर में आके सिखा देती है, वो जरूरी है थोड़ा बहुत। उसके सिवा तो मुझे नहीं लगता कोई जॉब ऐसी है जिसमें स्त्रियां कुछ गेन कर रही है, संसार में डील कर रही है और डिस्टर्ब ही हो रही है। इसलिए स्त्रियां अपने बच्चों को, स्पेशली बेटों को संस्कार दें। और बेटा ना जितना भी बिगड़ जाए, लेकिन माँ के आगे ना माँ की डांट सह लेता है। वो बात अलग है, बड़ा होकर ना सहे, बचपन में सह लेता है। इसलिए समाज के लिए स्त्रियों का कर्तव्य है अपने बच्चों को संस्कार दें। यही सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है समाज में। स्त्री घर में रहे, अपने बेटे को संस्कार दे। हो सकता है संस्कार देने के बाद भी बेटा उतना सुंदर ना निकले, लेकिन कोई बात नहीं। जो भी स्त्री शादी कर रही है, तीसरे लेवल पे आ जाए। क्या लेवल है? ना तुम सोचती यार कुछ नहीं कर सकते, इसलिए भजन करो, भगवान से अपना संबंध बनाओ और भगवान की भक्ति करो। सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि हम लोग स्त्री है ना, और हम लोग पुरुष है, हम इस पे जीते, इसलिए हमें दुखी है। हम आत्मा के सर पे जाएंगे, कोई दुख नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में वर्ण आश्रम दिया। वर्ण आश्रम से पहले सनातन धर्म को बढ़ाया, आत्मा के धर्म को बढ़ाया। जिसका फायदा क्या होगा? जिसका फायदा ये होगा कि जब हम आत्मा के स्तर पे सोचेंगे तो हम स्त्री पुरुष से ऊपर उठ जाएंगे। यमुनाचार्य बोलते हैं, जब मेरे मन में स्त्री का चिंतन आता है, रामानुजाचार्य को बोलते हैं, तो मुझे थूकने का मन करता है अपने आप। क्योंकि सनातन आत्मा का ज्ञान बहुत बड़ा है। इसलिए, और ये ज्ञान से आप जो जानवर ने गुण बताए कि आपके अंदर ब्रह्मचार्य, और ये सब ज्ञान से होंगे, आत्मा के ज्ञान से। तो पुरुष को भी सही होने के लिए माता का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए 3 रिलेशन बोले गए स्त्री के: पिता के साथ में रहे, और पुत्र के साथ में रहे, पति के साथ में। भाई के साथ में मना किया, शास्त्रों ने भाई नहीं बोला। और आजकल तो भाई इतने गंदे हो गए, कई केसेस ऐसे सुनने को आते हैं, रियल भाई इतने गंदे हो गए, यू वोंट इमेजिन। पिता के लिए भी बोला गया कि पिता से भी दूर है, लेकिन पति और बेटा फिर भी ठीक है। पिता भी ठीक है, लेकिन कलयुग बढ़ेगा, पिता भी खराब हो जाएगा। लेकिन पति और बेटा और माँ का कभी नहीं सुनेगा, और कभी होगा ही नहीं इस जीवन में। यही एक ऐसा रिश्ता जो हमेशा पवित्र रहेगा इस जगत में। यही एक रिश्ता जो पवित्र रहेगा हमेशा, पति का और बेटे का। भाई का तो शास्त्रों में मना ही किया हुआ है, लेकिन पिता के लिए बोला गया बचपन में। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बोला गया कि जब लड़की जवान हो जाए, पिता से दूर हो जाए, ये भी बोला गया। तो शास्त्रों में बहुत कुछ बोला गया, लेकिन हमको फॉलो करना चाहिए। इसलिए स्त्री को, अपने बेटे को, स्पेशली बेटे को, हम सोचते हैं माताएं अपनी बेटियों को सिखाए, उससे ज्यादा अपने बेटों को सिखाए। क्योंकि समाज बेटों से बनता है, बेटियों से घर बनते हैं, और घर से समाज बनते हैं। लेकिन बेटों को भी उतनी ट्रेनिंग की जरूरत है जितनी बेटी हो। अगर बेटा ठीक हो गया ना, तो पूरा समाज ठीक हो जाएगा। हम लोग क्यों प्रचार करते हैं, क्यों महाराज बोलते हैं यूथ लड़के 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 लड़के? अरे एक लड़का एक लड़की को, आने वाले 2-3 बच्चे उसके होंगे, 5 लोगों को ठीक कर सकता है। लेकिन एक लड़की बेचारी अपनी एग्जिस्टेंस बनाने में लग जाती है पूरी जीवन, ना बच्चे ठीक हो पाते हैं ना पति। अगर लड़का ठीक हो गया ना, तो पूरा घर ठीक हो जाता है। इसलिए लड़के को फोकस होना चाहिए। स्त्रियां तो बेचारी एक घर से दूसरे घर में जाती है, वहां पे जाके हजारों लोगों को मोल्ड करना है। लड़का मोल्ड है तो सब मोल्ड कर लेगा अपने आप, उसमें इतनी शक्ति है। फिर माँ को कहेगा तो चुप हो जा, मुझे भक्ति करने दे। बीवी को कहेगा चुपचाप भक्ति कर, और जो बच्चे जन्म लेंगे उनको कहेगा चुपचाप कर लो। तो उस एक व्यक्ति के बनने से माँ ठीक हो गई, बीवी ठीक हो गई, बच्चे ठीक हो गए, 5 लोग ठीक हो गए। इसलिए महाराज बोलते हैं यूथ को प्रीचिंग करें। परेश, यूथ वी वांट मेल। महाराज मुझे बोलता है इस बार ट्रिप में कि एक लड़की को प्रीच करना इजिकल टू 1000 लड़कियां इजिकल टू एक लड़का, अगर शुद्ध भक्त बन जाए। और अगर लड़का शुद्ध भक्त बन गया ना, तो लड़की से बहुत आगे निकल जाता है। एक तो शारीरिक शक्ति बहुत ज्यादा है, और बुद्धि, शास्त्र बताते हैं कि लड़कों के बुद्धि के अंदर माइंड के 64 ब्लॉक्स है, और लड़कियों के 38 ब्लॉक्स है।
लड़की समझ ही नहीं पाती कई चीज, लड़का समझ के कर भी देता है, समझ ही नहीं पाती, उसको लेट ही समझ में आता है। कि हम नहीं कह रहे, ये गीता भागवत कह रही है, पुराण शास्त्र वेद कह रहे हैं। नेचुरली लड़कियों में कॉमन सेंस कम होता है, नेचुरली है, नेचर देता है हमको। तो इसमें ये नहीं है कि लड़की अपने आप को दिक्कत है, हम तो नालायक, नालायक नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो चीजें लड़कों के अंदर नहीं है, लज्जा शर्म लड़कों के अंदर नहीं। आप देखो लड़के कहीं भी खड़े होकर टॉयलेट कर लेंगे, लड़की नहीं करेगी, रोक के रखेगी, पेट दर्द हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा, करेगी नहीं। लड़के को जहाँ पे थोड़ा लगा, कोई उसके अंदर पेशेंस नहीं है, बस कहीं पे भी देखा जहाँ पे उसको लगा, चलो शुरू हो गए। दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज द कल्चर, दिस इज द नेचर। आप नेचर के अगेंस्ट कैसे रह सकते हैं? इसलिए माताओं को अपने बेटी को संस्कार देना चाहिए, और वो तब दे पाएगी जब उसके साथ रहेगी। जब नौकरी करेगी कहाँ दे पाएगी? सारा का सारा मेन कॉज ये है कि माता अपने बेटे को टाइम नहीं दे। बेटी को छोड़ दो, पहला पॉइंट ये, बेटे को टाइम नहीं दे पा रही, उसको नहीं दिखा पा रही सही गलत से, और समाज भी कर रहा है। माता को अपने बेटे को टाइम देना चाहिए। बच्चा बेटा ठीक हो गया ना, पूरी फैमिली ठीक हो जाएगी। बेटा बेकार हो गया ना, मैंने देखा कई माताएं बेचारी रोती है, उनके बेटे छोड़ के चले जाते। क्यों गए? क्योंकि माताओं ने, ज्यादातर वही बेटे गए जिन्होंने, जिनकी माताएं घर पे नहीं रही, भागी है, घर से भागी है, वही बेटे भाग गए, वही बेटे बाद में भाग गए। तुमने पहले टाइम नहीं दिया, तुमको रिजल्ट मिलेगा। तुमने नहीं दिया पहले, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये सत्य यही है। तो देगा ही नहीं आपको टाइम, क्योंकि आपने उसको टाइम नहीं दिया, उसको आपकी आपकी कृतज्ञता नहीं पता। हमारी दादी थी ना, हमारे मेरे तीन दो एक फादर, दो चाचा है। अब यकीन करो, हमारी दादी को अंत समय तक, जब डॉक्टर ने भी जवाब, मेरे तीनों पापा चाचा लगे रहे उनको, उनके लिए प्रेम करने के लिए। तीनों भाई ऐसे थे कि हाँ हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे। आजकल तो बेटों से एक से सेवा नहीं होती माँ की। एनीवे, तो इसलिए मेरी माँ ने भी सेवा की, क्योंकि मेरे बाप का मूड देख लिया, मेरे पिताजी का, ये तो अपनी माँ के प्रति बहुत डेडिकेटेड है। मेरी दादी मेरे साथ ही रहती थी, इसलिए ऐसे होना चाहिए। हम अपनी सास की सेवा नहीं करते, हम चाहते हैं हमारा बेटा हमारी बहू सेवा करे। कैसे करेगी? हमने अपने बेटे को टाइम नहीं दिया, हम सोचते हैं हमारे को बहू और बेटा टाइम देंगे। कैसे देंगे भाई? आपने उनको पैसा दिया, आपने पैसा लिया, जो कमाया पूरी जीवन, बुढ़ापे में उससे मजे लो। बेटे का मजा नहीं मिलेगा, पैसे का मजा मिलेगा, क्योंकि जीवन में वही कमाया, उसका मजा मिलेगा। जीवन बच्चे में इन्वेस्ट किया होता, बच्चे का मजा मिलता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट है उसमें मजा मिलेगा। इसलिए भगवान बोलते हैं ना तुम सोचती है हरसी, इसलिए कुछ चिंता मत करो। ठीक है, तो ये तो बहुत लंबा विषय है एक्चुअली। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने जो भी बोला हम सब उससे एग्री करते हैं कि माता को बेटे को संस्कार देना चाहिए। बेटे या किसी को भी जो उनके घर पे है, सबको एक स्त्री संस्कार देती है। पर क्या ये प्रैक्टिकली हर जगह सही है? क्योंकि अगर हम ऐसे केसेस देखते हैं, जैसे बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं, उनकी माताएं भी तो घर पे रहती है और अपने बच्चों को टाइम देती है, तो फिर उनके बच्चे गलत कैसे निकल जाते हैं? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माँ गलत संस्कार दे रही है ना, माँ ही फ्रॉड है, तो फ्रॉड माँ तो फ्रॉड ही देगी ना। जिसकी माँ में कपट है वो कपट देगी। इसलिए माँ, क्योंकि माँ की ट्रेनिंग नहीं हुई ना शास्त्रों की। इसलिए अब देखो, अब आजकल की स्त्रियों में क्या ट्रेनिंग है, आप बताओ क्या देगी वो? अपने बच्चे को क्या दे सकती है? अपने बच्चे को बोलेगी तू बड़ा आदमी बन जा। हम जहाँ रहते हैं ना, हमारे घर के सामने एक व्यक्ति रहते हैं, उनका एक बेटा है, वो धनवान नहीं है, वो खरबोपति है। आपने उनका नाम सुना? एसएस के बैट आते हैं, एसएस कंपनी है, क्रिकेट में बैट बनाती है, उनके मालिक है। खरबोपति लोग है, खरबोपति। एक बेटा उसको बाहर भेज दिए। अब वो मतलब जो बूढ़ा बूढ़ी थे उनका एक बेटा था, उनके बेटे का भी आगे एक बेटा है, उन्होंने आगे बाहर भेज दिए। अब वो बेटा बाहर पढ़ रहा है, वो खुश हो रहे हैं हमारा बेटा बाहर। अब वो उनको पूछेगा ही नहीं, क्योंकि मैं उसको पहले से जानता हूँ, उसके बेटा 18-19 साल। हम यहाँ गली में किसी को नहीं पूछता, हमारे यहाँ हम रहते हैं कॉलोनी में। बेकार लड़का है वो, बिल्कुल वो इतना रिजिड है, वो कोई केयर नहीं है, माँ को सड़कों पे गालियां देता है, ही इज लाइक दैट ओनली। अब उसको भी बाहर भेज दे, मेरा बेटा सेटल हो जाएगा। तुमने कहाँ सुख लिया? पहले तो उसको बड़ा बोला, पैसा बड़ा किया, अब उसको बाहर भेज दिया। तो उसके पास संस्कार में तो मानते तो दिए नहीं, तो कितना भी सिखाया, बस पैसों से थोड़ा होता है सब कुछ। पैसा दे, खिला दिया, पिला दिया, कोई संस्कार तो दिए नहीं। तो कई बार ऐसा भी होता है। अगर मान लो आप सारे तीरंदाजी कर रहे हो, अपने बेटे को संस्कार दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसके बावजूद भी बेटा ठीक नहीं हो रहा, तो फिर ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ना तुम सोचती है हरसी। अभी कर्मों में स्पीड बहुत है, उसके कर्मों में स्पीड बहुत है, आपके कर्मों में स्पीड बहुत है। अभी तो आप सोचना छोड़ दो और भगवान की शरण में चले जाओ।
तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बेटा है ना, वो आपने अपना समझ बैठ लिया है और वो आपको दुख दे रहा है, आप उसको भगवान का समझो। जब भी अपने बेटे दुख देना और अपना परिवार या कोई भी रिश्तेदार दुख दे, तो समझो कि मैं भगवान का हूँ या मैं भगवान की हूँ। बस इस भाव में जीवन जियो, ना तुम सोचती हरती। पहले सोचो कोई अंधा अंधा क्यों है, कोई काड़ा काड़ा क्यों है, कोई लंगड़ा लंगड़ा क्यों है। ये जब सोचोगे ना, बड़ी चीजें सोचोगे, तो ये छोटी चीजें लगेंगी। तो इसलिए स्त्री के बारे में सोचना बंद करो। जब आपको स्त्री से प्रश्न ना मिले तो आत्मा के बारे में सोचो। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यक है। फिर आप देखो, जब आप आत्मा के बारे में सोचोगे ना, आपको सारे के सारे आंसर मिलने लगेंगे, स्त्री के और पुरुष के, और ठीक भी होने लगेंगी चीजें। मैंने देखा हमारी चीजें ठीक हो गई सारी। ऐसा नहीं है किसी में लड़ाई, हम में भी लड़ाई होती है, सब में लड़ाई होती है, लेकिन जब आत्मा के स्तर से, ज्ञान के स्तर से देखते हैं ना, तो लड़ाई लड़ाई लगता है तो मूर्खता हम लगे हैं। ठीक है ना? तो हमको अपना स्तर बढ़ाना है। हमारे को अपनी आंखों के आगे हमें कुछ धुंधला लग रहा है, तो हमें अपनी आंखों के चश्मा पहनना है, तगड़े वाला, जिससे हमें सब क्लियर हो जाए। इसलिए हमें भक्ति का चश्मा, सेवा का चश्मा पहनना। और जब स्त्री और पुरुष से चीजें सॉल्व ना हो, तो आत्मा के स्तर से सोचो, क्योंकि वो आपकी रियल आइडेंटिटी है। नहीं कर पा रहे ठीक, कई बार मैं बोलता हूँ किसी को, तू ठीक नहीं हो सकती, तू ठीक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तू अपने आप को, क्योंकि तेरा यह स्वभाव है, तो ठीक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो अपने आप को बदलना चाहे, आत्मा के स्तर से सोचे, और जो स्त्री धर्म पुरुष धर्म में थोड़ा मेडिटेट करे, तो ठीक हो जाएगा। अपने स्वभाव को बदले, स्वभाव अध्यात्म उच्चते। तो ऐसा होता है। इसलिए कोई चीज अगर आपको लग रहा है फिर भी वैसा हो रहा है, फिर भी वैसा हो रहा है, मेरे पापा नहीं बदल रहे, मेरी मम्मी नहीं बदल रही, मेरा पड़ोसी नहीं बदल रहा, तो समझ लो ये लोगों में एक तो ज्ञान नहीं है, बदलेंगे लेट, और ऊपर से मैं इनके लिए ज्यादा मेडिटेट नहीं करता, मैं अपना अच्छा करता हूँ। अगर आप अच्छे हो ना, कृष्ण आपके लिए सब अच्छा करेंगे। अगर आप ज्ञानवर्धक हो ना, तो ज्ञानवर्धक होगा। स्त्री को जिसको शादी करनी चाहिए ना, उसको ये नहीं देखना चाहिए लड़का कितना सुंदर है, ये नहीं देखना चाहिए लड़का कितना कमाता है, देखना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि वो कृष्ण भक्त है या नहीं है। ये जरूर देखे जो लड़कियां शादी कर रही है। अगर ये देख लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। अगर वो कृष्ण की भक्ति करता है और लंपट है, वो ठीक हो जाएगा। कृष्ण की भक्ति करता है, लालची है, तो ठीक हो जाएगा। कृष्ण की भक्ति करता है, उसके अंदर बहुत कामुकता है, वो भी ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर वो कृष्ण की भक्ति करता रहेगा। तो आप देखो, किसी भी हाल में ये ज्ञान रखो माताएं जो भी है, कि मैं किसी भी तरीके से कुछ ऐसा ना करूं जिससे वो कृष्ण की भक्ति छोड़ दे। मैं कुछ ऐसा करूं, चाहे उसके अंदर 100 कमियां है, लेकिन अगर एक भी गुण है ना, वो कृष्ण का भक्त है, तो उसकी सारी कमियां छूट जाएंगी, क्योंकि भगवान का नाम लेके सेवा करके वो ठीक एक दिन हो ही जाएगा। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई व्यक्ति ना हो। इसलिए तो बोले तत्यानुकंपा सुसमीक्षमाणा, बुंजान, थोड़ा सह लो। इसलिए लड़कियां शादी करने से पहले इस चीज को फोकस करो। एक लड़की पूछ रही थी, कोई अदिति, बार बार एक क्वेश्चन कि मैं देखा है ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है। ये मेंटालिटी अगर रखोगे तो प्रोग्रेस नहीं होगी। प्रोग्रेस ये रखो, सब कुछ ठीक हो सकता है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये एक तो भौतिक जगत है, सब दुख में दुखाले अशाश्वतम है, लेकिन कृष्ण आप सब ठीक कर सकते हो। ये जब तक भक्ति का स्तर नहीं आएगा ना, आप सब ठीक कर सकते हो, तब तक कुछ ठीक नहीं होने वाला। ये जब सोचोगे आप सब ठीक कर सकते हो ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। अपनी डेडिकेशन को लगा के रखो, और ये बार बार इतना, ये गलती, ये ऐसा हो गया फिर भी नहीं होते, फिर भी ऐसा हो गया फिर भी नहीं होते, क्योंकि अभी डाउट है। भगवान बोलते अज्ञ च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। द्रौपदी उसकी साड़ी उतारी जा रही थी, उसको पूरा विश्वास था कृष्णा बचा लेंगे। कृष्ण वहां पे नहीं थे, लेकिन उसका विश्वास वहां पर था। तो आप अपना विश्वास हमेशा, हम लोग भगवान के साथ होते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता उनपे। हम बेशक माला कर रहे होते हैं, बेशक हम सेवा कर रहे होते हैं, बेशक हम कथा कर रहे होते हैं, कीर्तन कर रहे होते हैं, विश्वास नहीं होता। विश्वास को भी तो रखो ना उस स्थान पर। तो विश्वास रखो भगवान पर, और बुद्धि लगाओ कि मुझे किसी न किसी कृष्ण भक्त से विवाह करना है, बस। तो आपका हो गया कल्याण। कोशिश करो कृष्ण भक्तों का, नहीं है तो सरल व्यक्ति हो जो कृष्ण भक्ति कर ले, ऐसा हो, सरल हो। और किसी से 1-2 बार बात करोगे, सरलता पता चल जाती है। अगर 1-2 बार में कपट कर भी रहे तो 4-5 बार में उसका असली स्वरूप सामने आ जाता है। तो स्त्रियों को सबसे जरूरी है देखना चाहिए कि व्यक्ति सरल हो और कृष्ण भक्त हो, सब कुछ बाकी अपने आप ठीक हो जाएगा। बाकी को टेंशन करने की जरूरत नहीं है।